करो। मोहम्मद अवेस बिन सईद, वालेकुम अस्सलाम, बातें नहीं करो। धीरज कुमार, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, जो लोग वक्त पे आ गए तो उनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो अभी तक क्या पता चला है? अभी तक क्या पता चला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये इतने सारे लोग। जी भाई, क्या पता चला है? जिसके दिल में जो दिल चाह रहा है वो बोले। भाई मास्क लगा के आओगे, बगैर मास्क की इजाजत नहीं है। मास्क वहाँ कैंटीन से मिलेगा। और आइंदा जो जो बैठा हुआ है वो एक एक मास्क फ्रेश फ्रेश रखे ताकि किसी दोस्त को वापस ना जाना पड़े। भाई जब तक तुम में से कोई बताए ना, सिलेबस का ओवरव्यू मैंने करवाया था। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या करवाया था। अभी तक तुम लोगों ने पास होने के दर्जे पे चढ़े ही नहीं, पहली क्लास पे फेल हो गए। भाई सवाल ये है कि आपको क्या पता चला है, ये बताएं आप। लॉ को जर्नलाइज नहीं करो। लॉ को समझना है, पढ़ना नहीं है। समझ के आप कर लेंगे। उसको बोलने तो दो भाई कुछ। क्या कह रहे हैं? लॉ इज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। उल्टा करो। हाँ, लॉ को जो है, नहीं भाई ये धीरज ये सब नहीं पता चला है। हाँ ये है ना मोहित। ओ, मोहित खान एक लड़का है, कह रहा है मुझे ये पता चला है, और दिस इज आई लाइक इट वेरी गुड। कह रहा है मुझे ये पता चला है कि सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ है। हंसते क्यों? सही बात उसने की है। तुम लोग पता नहीं क्या इतने लायक पढ़े लिखे किस्म की बातें कर रहे हो। मेरा सवाल ये है कि एक क्लास में ले चुका हूं, तो तुम्हें क्या पता चला? नहीं नहीं, ये सब बेकार आपको पता चले। सब आपने बेकार चीजें उठाई हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ ही नहीं सकते, आप तो कुछ और ही चीजों में फंस जाएंगे। ये सिलेबस वाली बात किसने की थी? हाँ, देखो पहली बात ये पता चली है, हारिस अहमद, अभी ये सब बातें बेकार बातें। भाई मैं प्रोफेशनली पूछ रहा हूं, ये को मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। जब मैं 48 डेज का मामला है तो मेरी तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट होनी चाहिए ना। तो मुझे जो बात पता चली है वो ये तो है ही नहीं। फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक में स्टडी टैक्स है, स्टडी टैक्स में लीगल सिस्टम है। देखिए, आपको कहना चाहिए था ऐसे देखें। सबसे मजाक की जो बात आप समझ रहे हैं वो ये कि बिजनेस बिजनेस लॉ, लॉ एक वर्ड है। बिजनेस आपको जरूरत नहीं है मालूम करने की, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट है। बिजनेस का लॉ, कारोबार से काम चलेगा, वरना आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ें तो वो पूरा आपको पता चलेगा बिजनेस क्या होता है। अब इसमें आप देखें, आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है लीगल सिस्टम, ये पता चला है आप। और जो सबसे जबरदस्त बात है वो नहीं पता चली आपको। 281, और एंड कितने पे होता होगा इसके? कम से कम 10 सफ़े तो होंगे। 290 सफ़े हैं टोटल ओनली। 1 मिलियन ओनली नहीं बोलती हो, चेक पे लिखती हो ना। तो ये 290 सफ़ों का क्या करना है? तवज्जो से बात ही नहीं सुन रही तुम। कवर करना है। अब पकड़ी बात उसने। उसने कहा ये वो पूछ रहा है। और कवर कैसे करना है? रीड करना है। और रीड करते वक्त क्या नहीं करना है? रिटेन करने का नहीं सोचना है। रिटेन करने का नहीं सोचना है। ये तो आपको लॉ के हिसाब से पता चली ना बातें। अब ये जो 6 हैं, ये एक्चुअली 3 चैप्टर्स, लेकिन 6 लॉ। 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6, और इसका भी एक्ट बड़ा करो। ये बहुत, देखो ना कितने से पेजेस हैं। 259 से शुरू हो रहे हैं।
तो 259 से 300 भी नहीं है ये। इसका मतलब ये क्या हुआ, 9 सफ़े उधर हटा दो, 60, तकरीबन 40 सफ़े हुए ना ये। अबे एक इसका हमारी मैथमेटिक्स, अबे तबे क्या, एक इसका तो 60 से 70, 80, 90, 31 पेजेस। तो ये तो बहुत शॉर्ट हुआ ना 31 पेजेस का। तो ये तो बेहतरीन तरीके से तुम्हारा मामला भी हो जाएगा और तुम इसे याद भी कर लो। और इसमें ज़रा अपनी स्किल ऑफ याद करना, कोई ये ना कहे कि मुझसे याद नहीं हो रहा, नहीं, चैलेंज करें कि हाँ मुझे याद हो रहा है। और आप सब ने कल क्लास में जो बातें सुनी है वो आपको याद हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप में कोई दिमागी कमजोरी नहीं है। मास्क है तुम्हारा, वो तो लाया है। तुम एक कुर्सी छोड़ के वहां बैठ जाओ, तुम यहीं बैठे रहो, तुम कुर्सी छोड़ के, हाँ तुम ये इसके एक कुर्सी ऐसे बैठ जाओ। आपका मास्क किधर है, लगा हुआ है, ठीक है। अभी रुको भाई, उम्मीद है, यानी जरूरी नहीं है, लड़की सुनी नहीं रही, जरूरी नहीं है कि इसमें से सीधे सीधे सवाल आए, लेकिन एक उम्मीद तजुर्बे पे ये है कि इसमें सीधे सीधे ही सवाल आएंगे और कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला होगा नहीं, स्टडी टेक्स्ट के अंदर अंदर हो जाएगा। असल इशू है तुम्हारा ये 15 चैप्टर। अच्छा, अब इन 15 चैप्टर्स की डिवीजन कैसे है ये देखो। 15 चैप्टर की डिवीजन ये है कि एक चैप्टर है लीगल सिस्टम, फिर वापस जाओ, लीगल सिस्टम के कितने पेजेस हैं, एक से शुरू हो रहा है 19, तो तकरीबन 17 सफ़े समझ लो, 17 पेजेस हैं, और 6 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा। कैलकुलेशन करो ना, अब तुम्हें कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगी कि भाई ये इतने घंटे का है तो ये इतने घंटे का है। अच्छा, हर 6 पे आधा घंटा लगाएं तो 9 घंटे का तो यही हो गया टोटल। अब ये पहले कितने हो गए, ये 2 से 10, 2 से 10 कितने हुए, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9। तो अगर 9 पे 2-2 घंटे भी लगाओ अगर एक लेक्चर में, जो कि मुश्किल है, ये तकरीबन 25 घंटों में तो हुआ है एटलीस्ट, तो 25 दूनी 50 घंटे की लिसनिंग हो गई, और आधा घंटा तो 12.5 घंटे। नहीं समझ आया मैथमेटिक्स भाई, हर 2 घंटे पे आधा घंटे, तो इसका मतलब है ये भी कैलकुलेट कर लो, एक अंदाजा कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो 60, 62 कर लो, 62 घंटे। ये जो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, 2, 2, 4, 2, 6, 8 कर लो, 8 जमा 2, 10, कितने हो गए ये 62 थे ना, अब कितने हो गए 72, और नेगोशिएबल के 2, 4, 6, तो ये कितने हो गए। तो अब आप समझ लो प्लस माइनस 80 to 90 आवर्स तो लाजमी हो गए ना। इसमें से कितने घंटे बाहर निकाल लो, 12.5 एक निकालो, 2 एक निकालो, 2 एक निकालो, कितने हो गए, अगर 20 निकाल लो तो 70, तकरीबन 70 घंटे की तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग के अलावा ये कि जो ये क्लासें होंगी वो तो होंगी, कैलकुलेट कर लो ना पूरा दिन, और ये और रिकॉर्डिंग और ये सारा, ये तो मोटा मोटा काम हो गया ना। अब इसमें ड्राफ्टिंग में करवाऊंगा, अब इसमें तुम्हें अपनी जंबील बनानी होगी और उसे तुम्हें याद करना होगा, फिर तुम्हें रिवीजन देनी होगी। तो ये डूएबल है, ये ना समझें कि ये डूएबल नहीं है। अगर आप ज़रा सा करेंगे। आर.एस. अहमद अभी बात करते हैं बेटा, ये नोट्स वोट्स सब पे बात करेंगे, अभी तो मैं जो बात कर रहा हूं ना, यानी हमने एक अंदाजा लगा लिया, लगभग 100-120 आवर्स एक एवरेज बंदा जब अगर लगाएगा, तो 120 आवर्स को 48 डेज पे ज़रा डिवाइड करो, 120 आवर्स को 47 डेज पे डिवाइड कर दो, 47 डेज है ना, 47 भी नहीं करो, 7 दिन उधर से भी घटा दो, 40 कर दो, 40 पे करो, 3 घंटे।
तो 3 घंटे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। इसको डबल भी कर लो तो 6 घंटे तो हम दे ही सकते हैं। तो थोड़ी सांस आई कि नहीं? आ गई ना सांस? बस तसल्ली से रहो, इसलिए अब पैनिक नहीं हो, बस अब आप हिम्मत शुरू करो तो तकरीर ख़त्म कराओ। अब मैं एक कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं अभी कर रहा हूं इन लोगों के यहाँ नेगोशिएबल मैंने करा दिया है, ये मैंने नहीं कराया है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर तुम इस काबिल हो गए तो मैं उनकी क्लास के साथ बिठा दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले मैं ये देखूंगा कि आप इस काबिल हो कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चैप्टर भी इन्वॉल्व होता है, एजेंसी। तो ये मुझे थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। एनीवेज, इधर आओ, इधर थोड़ी जाओ, इधर आओ। तो लीगल सिस्टम एक चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है, जिसके तकरीबन 10 चैप्टर है ना, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या मैंने तुम्हें बताया कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ होगा, बल्कि मैं ऐसे करता हूं तुम्हें, देखो अभी हमें नहीं पता लॉ किसे कहते हैं, बता दूं क्या? क्यों बता दूं? फिर फीस कहां जमा कराई है तुमने? ये देखो लीगल सिस्टम आ गया, ये लिखा हुआ है लॉ। अगर तुम लोगों के पास ये नहीं है तो तुम एक काम करो, अच्छा ये सबसे आखिर में पढ़ना होता है, ये बात समझे? पूछो ना क्यों, मुझे क्या पता क्यों भाई, ये समरी है, पूरे को पढ़ोगे फिर ये समझ में आएगा। इसको पढ़ के ही पर घबराना शुरू हो गए। ये देखें ना, ये लफ्ज अभी आप ये देखें जरा, ये कल हमने इस लफ्ज का नाम लिया है, लेजिस्लेशन का नाम लिया है, पार्लियामेंट का नाम लिया है, नेशनल असेंबली का नाम लिया है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया है, देखें ना कितना कुछ, ये ऑर्डिनेंस का नाम लिया है, बड़ा नाम लिया हमने। अभी हमने ये नहीं लिए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सोर्सेज ऑफ लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ेगा लॉ, बस ये इधर आइए। सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड इट्स टाइप। तो कितनी चीजें हैं ये, कितनी चीजें हैं भाई? तो बोलो ना भाई, ये धीरज, अब मेरे इन सवालात बवालात मत करो यार, जो काम कर रहा हूं वो काम करो। ये इस टॉपिक में कितने टॉपिक हैं? एक है लॉ और एक है, तो दोनों सवाल बन गए ना। अच्छा एक सवाल और भी बन सकता है, व्हाट इज लीगल सिस्टम, ये भी तो बन सकता है। तो लीगल सिस्टम क्या होता है? लीगल सिस्टम एक सिस्टम है। कितनी जबरदस्त बात बताई, क्या बोला? खत्म। सिस्टम अबाउट व्हाट? अम्मी अब्बू, सिस्टम ऑफ लॉ, because everything, every part of your life needs law. So how relationship between the people and organization are governed in a society, we need a system. तो ये अभी लीगल सिस्टम हमें पता चलेगा। ये देखो, ये तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे ना, हालांकि तुम खुद पढ़ सकते हो। लॉ बोलो ना, क्लास शुरू हो गई भाई। लॉ क्या मीन्स, कितना प्यारा बोला है उसने। हमने क्या पूछा? व्हाट इज लॉ? तो उन्होंने क्या कहा? क्या लॉ मीन्स? आ एक ये 2 लेटर वर्ड्स पढ़ने लगे ना तो लॉ पढ़ना आ जाएगा। आ सेट ऑफ रूल्स, लॉ क्या है? सबको आ गया? तो मुझे बताओ कि ये रूल्स क्या होते हैं? असूल सर, असूल। आई डोंट नो, सबसे अच्छा जवाब है, जान छुड़ाने का आसान तरीन तरीका ये है। तो रूल, जी आप बता रहे थे कुछ? हाँ बिल्कुल सही है, क्या है आपके ख्याल से? कह सकते हैं, देखो ये जो है ना, बेसिकली रूल निकलेगा प्रिंसिपल्स से, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग।
प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या मतलब प्रिंसिपल्स का? बेसिक्स। आता है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों के अंदर मौजूद है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे पैसे दोगे। तो प्रिंसिपल्स का मतलब है बेसिक। अब बेसिक क्या? गैस, सॉलिड, साइंस पढ़ा रहे हैं, इम्तियाज मलिक, न्यूटन है। तो बेसिक हमारे यहां हम किस चीज से डील करते हैं लॉ में? बोलो फैक्ट्स। वो कल तुमने सुना था 10 लाख की गाड़ी 50,000 में चली गई, तो ये क्या है? बोलो ना, फैक्ट है। लड़की लॉ में एक होते हैं लॉ और एक होते हैं फैक्ट्स। बोलो ना। कल तुमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी? बोलो ना सारे। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तुम लोग शॉर्ट में लिख दिया करो ना, इनफोर्सेबल बाय लॉ, और इसको डबल ए, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तुम तो पता नहीं कोड्स बोर्ड्स और ये कवानीन पता नहीं क्या यार तुम लोगों ने। प्रिंसिपल्स का मतलब तुम्हारी क्लास में लड़की ने बताया बेसिक, फंडामेंटल, एलिमेंट्री, बुनियादी। बुनियादी क्या? बुनियादी फैक्ट्स। और बुनियादी फैक्ट्स क्या हैं? बुनियादी फैक्ट्स ये है कि मैं बोलता हूं और तुम लोग सुनते हो, और तुम लोग सुनते हो और वहां से सवाल करते हो, तुम यहां से सवाल करते हो। ये बुनियादी फैक्ट्स हैं। तो जब सोसाइटी मिलकर रहना शुरू हुई, भाई एक तो हम मुसलमानों का है ना कि हजरत आदम थे, ठीक है ना? तो इसी तरह से एक सोशियोलॉजी की थ्योरी है कि इंसान गारों में रहता था, याद आया? तो वो उतर के फिर पानियों के पास आया, और फिर क्या शुरू हुआ? कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई। जब कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई तो कुछ बुनियादी बातें तय कर ली गई या तय हो गई? क्या बोला? हाँ, ये हमने तय नहीं किया कि तुम आके मुझे सलाम करोगे और मैं तुम्हें वालेकुम अस्सलाम कहूंगा, ये खुद ही तय हो गया। ये दोस्त सुन ही नहीं रहा, पता नहीं किधर पहुंचा हुआ है। भाई मुझे सुन लो। तो इसी तरह जब सोसाइटी डेवलप हुई होगी तो कुछ बेसिक बातें, भाई आपके जानवर हमारे खेतों में नहीं आएंगे, तय हुआ होगा ना। एक दफा आ गया होगा कोई जानवर, हमारी औरतें वहां पानी में कपड़े धोएंगी, आपके लोग उधर जाएंगे, आप वहां से उस वक्त पानी यहां से लोगे, हम इस वक्त पानी लेंगे। तो कुछ बातें तय हो गई होंगी और कुछ तय कर ली गई होंगी। तो ये जो तय की गई है ना, ये हैं प्रिंसिपल्स। ये क्या है? अब इससे फिर बनेंगे रूल्स। इससे बनेंगे। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स असल में वो प्रिंसिपल्स हैं। सुनी नहीं रहा, सो रहा। रूल्स बोलो ना। वो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स जो गवर्न करते हैं सोसाइटी को टू रन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मिसाल के तौर पे हमने अब ये रूल बना लिया कि हाँ भाई ये आएंगे, ये पढ़ाएंगे और ये लोग पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि एक दिन एक लड़का ढोल लेके आ गया और यहां पे उसने बजाना शुरू कर दिया ढोल। इधर मैं पढ़ाता हूं, तुम सुनते हो, और वो उधर ढोल बजाता है। कैसे? किड़किड़ किड़किड़ कैन किड़ा किड़कैन किड़ा किड़कैन। कैसे? कैसी सोई हुई क्लास है भाई। हेलो भाई, तुम लोग ऐसे के कर दो ना, तुम्हें क्या जा रहा है? तुम लोग अपने तौर पे खुश रहो। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, वो क्या कर रहा है? अबे ढोल नहीं बजा रहा, आवाज निकालो। बड़ी बेकार क्लास है, ठुस डिसेंट बने। किड़ 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 कैन। अबे किड़ 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 कैन किड़ा किड़ कैन किड़ा किड़ कैन। इधर मैं पढ़ाता हूं, इधर तुम सुनते हो, और उधर ये तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती। अब बताओ ये सही हो रहा है कि गलत? तुम कौन होती हो ये बोलने वाली, और तुम ये कौन होते हो गलत हो रहा है? तुम कैसे कह सकते हो? 5 6 7 8 मुझ समेत उसके साथ मिल गए। रूल तो नहीं है, प्रिंसिपल था। लड़की सुन, प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अब ये कौन फैसला करेगा? कोई बड़ा, सोसाइटी का बड़ा, खानदान का बड़ा, समझ गए? कोई 4 5 लोग, कोई जिरगा, कोई पंचायत, कोई कबीले के कुछ लोग, तो कोई सोसाइटी की नहीं को अथॉरिटी देगी। मैं अभी तुम्हें बिल्कुल क्रूड फॉर्म में ले गया हूं, जहां से ये लॉ शुरू हो रहा है।
मैं अभी 2022 में नहीं हूं। तो अब ये पता चला कि जब सोसाइटी ने कहा कि ये सही नहीं है और वो अपने ये कहने में जस्टिफाइड हो, तुम्हारे अब्बा ने कहा इम्तियाज साहब से नहीं पढ़ना, इनकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, अब आप बताइए ये रूल बन सकता है? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो ये कहें कि हाँ मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं यूनिवर्सिटी के ज़माने से, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऐसी बात नहीं, वैसे मिसाल में समझा रहा हूं। तो अगर इस तरह का कोई मामला हो, समझ गए ना, तो अब अब्बा का रूल बनाना जायज नहीं, जस्टिफिकेशन। हो क्या रहा है पता नहीं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, समझ में आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, चक्कर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? सब भूल गए, सब भूल गए। अबे तुम लोग क्या पढ़ने आए हो? तो लॉ की डेफिनेशन शुरू हुई है ना, उसने कहा लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स। रूल्स के मैं पीछे चला गया कि रूल्स किससे निकले? प्रिंसिपल्स से, और प्रिंसिपल्स डेवलप हुए रूल्स में, यानी रूल्स इफेक्टिव फंक्शनिंग करते हैं एंड विद जस्टिफिकेशन। तुम्हारे अब्बा पहले कहते थे मगरिब के बाद घर होना चाहिए, तुम्हें अम्मी बोलती थी, अब तुम्हारी क्लासें ही मगरिब के बाद खत्म होती हैं। तो पहले चूंकि तुम छोटे थे तो जस्टिफाइड था, अब नहीं वो कह सकते क्योंकि अब तो तुम पढ़ रहे हो। अब बोलो ना, ये रूल्स लॉ बनेंगे। ये हम बाद में पढ़ाएंगे पैसे देने के बाद ना, सब तो अभी थोड़ी पढ़ा देंगे तुम्हें, सारा हमें भी तो पता है ना। अभी तुमने मोटी मोटी डेफिनेशन क्या पढ़ी? लॉ, बोलो ना। अच्छा, मैंने जितनी बातें की हैं सब भूल जाओ, वो सिर्फ तुम्हें पहले से पता थी। अब काम की बात क्या करनी है, ये जो हाईलाइट हो रहा है लॉ मीन्स, अब तुम समझेगा कौन से सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स या रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या लिखा हुआ है? डिजाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। 3 लफ्ज आ गए, यानी कि लॉ कौन बनाएगा? स्टेट क्या होती है? रियासत क्या होती है? गवर्नमेंट। भाई मेरा ख्याल भी तो बोल लेना साथ। हाँ, पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? पूछे ये पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लें आप। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इस पे किताबें लिखी गई हैं। हम अभी सिर्फ काम चलाएंगे अपने लेवल पे। ओए लड़को, क्या है? बोल लो ना, जोर से बोल लो। अभी हम काम चलाते हैं। नहीं, गलत कोई बात नहीं की है उसने, वो थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे तो बात बन जाएगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग कर क्या रहे हो? लॉ कर रहे हो? एलएलबी कर रहे हो क्या? बोलो। हम क्लास में आए हैं, क्लास में सर ने करवाना था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन सर के दिमाग का तो पता कोई नहीं, उनसे क्या खुल गया? लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में उन्होंने कहा भाई बिजनेस लॉ का पहला लफ्ज क्या है? लॉ। तो अब कम से कम 1-2 घंटे में लॉ तो बता दे आदमी। कल को बोले क्या कर रहे हो? लॉ। लॉ होता क्या है? तो तुम्हें क्या बता, देख के बताओ। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। इसको पूरा बोलो, सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट या सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ। हम फंसे पहले लफ्ज स्टेट पे, ये समझना जरूरी है वरना लॉ समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमारा काम चलेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन्स द स्टेट। बोलो, नहीं समझ आया भाई? गवर्नमेंट जो है ना वो आनी जानी चीज है। अभी पीटीआई की कोलेशन गवर्नमेंट है। कोलेशन समझते हो? यानी एक पार्टी ने थोड़ी 2 पार्टियों से और से मिलकर हुकूमत बना ली। ये भी समझाएंगे, पूरा हमारे कोर्स में है, और नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब और पीछे नहीं जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है ना,
अब अभी मैं सिर्फ समझाने को कह रहा हूं, क्योंकि फिर पॉलिटिकल साइंस का आदमी कहेगा आप नहीं सही बता रहे, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन हुई है बहुत तरीकों से। तो रियासत पाकिस्तान जो है ना, वो कायम रहने वाली चीज है, कभी कभी ये भी टूट जाती है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक होते थे, फिर वो ब्रेक हो गया, ईस्ट टिमोर अलग हो गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। तो एक जनरली रियासत कायम रहने वाली चीज है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को चलाएगा कौन? पाकिस्तान को कोई फौज का आदमी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। मार्शल लॉ, मार्शल, फील्ड मार्शल, मार्शल का लॉ आ गया। अब इसी तरीके से किंग भी है, क्वीन भी है। तो स्टेट, कोई स्टेट होती है जिसमें डिक्टेटर से भी बड़े जालिम किस्म के कोई फैशिस्ट होते हैं। अभी जो दुनिया चल रही है लड़की, ये इलेक्शन कब होंगे अभी पाकिस्तान में? 2023 में। तो उस इलेक्शन में तुम लोग क्या करोगे? 2 वोट डालोगे। तुम्हारे वोट से अगर तुम्हारी मेजॉरिटी पार्टी जीत गई तो वो गवर्नमेंट बनाएगी। सारी बातें बाद में बताऊंगा अभी। तो जो गवर्नमेंट होती है वो रियासत चलाती है। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है? रियासत रियासत के 4 सूबे, तो सूबे को सिंध गवर्नमेंट चला रही है। ये फेडरल सिस्टम कहलाता है। कुछ कन्फेडरेशन सिस्टम है, ये तुम्हारा जानना जरूरी है, वरना तुम लॉ के सब्जेक्ट को समझोगे नहीं। अच्छा, मुझे बोलने दो जितना मर्जी मैं बोलूं। तुम तो अब रियासत समझ गए, और तुम्हें क्या पता चला कि रियासत किसके थ्रू, रियासत बोलो ना, किसके थ्रू डिजाइन करेगी और इन्फोर्स कराएगी? गवर्नमेंट के थ्रू। समझ गए ना? अब ये समझना भी जरूरी पड़ेगा। अब जब मैं खुल गया, मैं इस तरफ चला गया, तो मैं अब चला गया। सुनो, तुम लोग जब छोटे होते थे तुमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा था। अब तुम्हारा है ये पाकिस्तान, STATE, स्टेट। अब स्टेट ऑफ यूके भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी हो सकता है, हम अपना लेते हैं। ये स्टेट कैसे चलता है? जैसे तुम हाथ से बोतल उठाते हो ना, तो ये स्टेट चलती कैसे है? तो स्टेट में कानून बनाएंगे लेजिस्लेचर। बोलो, लेजिस्लेचर को उर्दू में कहते हैं मुकन्नना। भाई खाना कौन पकाएगा? बोलो अम्मी। तो फैमिली सिस्टम में चीजें जो बटी हुई है ना, कुछ के यहाँ अम्मी भी जॉब करती होंगी, तो अब्बा अम्मी दोनों खाना पकाते होंगे, किसी बहनें बड़ी होंगी। तो पाकिस्तान में कानून कौन बनाएगा? अब आपको चूंकि जहन काम ही नहीं कर रहा, तो आप तो कहेंगे कल सर आपने कहा था कि अदालत भी तो कानून बनाती है, क्योंकि केस लॉ है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या झगड़ा है। इस कानून पे अमल कौन कराएगा? बोलो एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव। और इस लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? जुडिशरी, JUDICIARY। अब आजकल जो है ना, यानी हमारे अदालतों ने भी इसको मान लिया है। हमारी लॉ की किताबों में ये 3 पिलर्स कहलाते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मीडिया। अच्छा, अब मीडिया करता क्या है? अब आप कहेंगे मीडिया तो बिका हुआ है। भाई वो बातें मत करें, वो बाहर की बातें छोड़ें। हम नहीं बिके हुए। अपने गिरेमान में तो झांक ले पहले बंदा, पहले अपनी तो पढ़ाई कर ले। मीडिया क्या करता है कि ये मासेस हैं, ये ऐसे है ना, कीड़े मकोड़े नहीं, अवाम। ये सब अवाम है, बताओ ना। अब इन अवाम में से नुमाइंदे मुंतखब होंगे। इसमें लेजिस्लेचर में आएगा प्रेसिडेंट, PRESIDENT। ये कौन है भाई? अलवी साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर है, लॉ बनाता है। कल बताया था कौन सा लॉ बनाता है? ये ऑर्डिनेंस, ये कोर्स में है। इसी तरह तुमने सुना है नेशनल असेंबली, और सुना है तुमने सेनेट। तो ये सब क्या हैं? जगहें हैं सर, बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। ओ भाई, ये सब क्या है? लेजिस्लेचर। सूबे के सतह पे गवर्नर, तफसील से कभी और बताऊंगा। और नीचे आ जाओ तो CM, नहीं CM नहीं, गलत पढ़ा रहे, गवर्नर। ये लोग कौन है? तो फिर एग्जीक्यूटिव कौन है? PM, प्राइम मिनिस्टर। तो आप कहोगे सर प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल असेंबली का मेंबर भी है, बोलो ना। तो आप कहोगे कि वो तो लेजिस्लेचर भी है। भाई वो
कैप्स चेंज करता है। अभी मैं टीचर हूं, फिर मैं बीवी के सामने हस्बैंड हूं, बच्चों के सामने मैं फादर हूं, मैं दोस्तों के साथ फ्रेंड हूं, तो मैं कैप्स चेंज कर रहा हूं ना। जब वो पीएम है तो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जब वो वोट डाल रहा है तो वो लेजिस्लेचर है। अच्छा, फिर मशहूर मारूफ फर्क करने का तरीका, ऑल लेजिस्लेचर्स आर नॉट प्राइम मिनिस्टर, बोलो ना, उल्टो, बट प्राइम मिनिस्टर इज अ लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर, इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या कर रहे हैं? ये बड़ी मुसीबत है कि कर क्या रहे हैं। बस जी तो लिख दो भाई, तुम लोग तो पता नहीं कहां चले गए आज। ORGANS, तुमने लफ्ज पढ़ लिया, डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड। डिजाइन बोलो ना, हम बता रहे हैं कि डिजाइन होगा कैसे। आपने तो हप हप बिरयानी खा ली, वो अम्मी ने निकाले चावल, वो झाड़े, वो पानी डाला, वो फिर उसके अंदर फिर जो है मसाले डले, फिर वो पकी है, फिर आप पहुंचे हैं तो ये चावल थोड़े कच्चे रह गए। अबे भाई, ये पूरा जो तुमने 2 लफ्ज पढ़ाए ना, उसने मुसीबत डाली है। कौन डिजाइन करेगा? बोलो लेजिस्लेचर। और इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? बोलो एग्जीक्यूटिव। अभी मरी में जो वाकया हो रहा है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, पोजीशन वाले, वो कह रहे हैं तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम इंतजामिया हो, तुम्हें लॉ को इन्फोर्स कराना चाहिए था। अब तुम्हें इस बातें समझ में आएंगी। और अदालत जो है ये इंटरप्रेट करती है, भाई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब लॉ में लॉ, सबसे बड़ा लॉ बोलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक लॉ बनने, समझ गए? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत ही समझना है, ये बात दोबारा आएगी, वरना तो तुम ठीक, सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक इट हैं। कौन है ये? हाँ, आइन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग बता रहा। मदर ऑफ लॉज, तो फिर फादर कौन है उसके? बारात लेके जाओ, बस पढ़े पढ़े हिस्से ना, वो हैशटैग पढ़ लिया होगा, मदर ऑफ ऑल लॉज इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो सही रहा वैसे, लेकिन हम कहते हैं, हम चूके तरह हम कहते हैं लॉ के अब्बा मियाँ, अब्बा हैं सब, यानी वैसे तो मदर ही सही कह रहा है, वो मदर ऑफ साइंसेस, जैसे मैथमेटिक्स को कहते हैं। भाई बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा मेरा पाकिस्तान, बोलो ना, प्यारा पाकिस्तान, बोलो ना। अब ये मेरा प्यारा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन होगा और कैसे होगा? बोलो ना, कौन बताएगा? बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होंगे? चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे? चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का रिलेशन आपस में कैसा है? बहुत लड़ाई वाला है सर। अबे ये बताएगा कौन? तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, अभी हमारे कोर्स में है, आप समझ गए? अब ये पीछे जाना पड़ेगा फिर आपको कि हाँ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। जुडिशरी, जुडिशल, जस्टिस, अदालत, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट। पैसों का मामला, अभी आगे बढ़ो ना, तुम लोग तो सारी चीजें अभी पढ़ लोगे, पैसे जमा कराओ। कॉन्स्टिट्यूशन, अदालत ना, अदलिया का पूरा निजाम, अभी पढ़ेंगे ना, दोबारा आएगा ये। भाई हम अपनी ताजा ताजा मिसाल ले लेते हैं ना, इमरान खान साहब मियांवाली से MNA इलेक्ट हुए ना, तो वो लेजिस्लेचर हैं, नेशनल असेंबली में गए, और फिर उनकी पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिस है, उस ऑफिस को, उसका काम है एग्जीक्यूटिव, वो लॉ को इन्फोर्स करवाएगा, इंप्लीमेंट करवाएगा। सारे लफ्ज कहां से निकल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ हो गया ना। अभी तुम रुको, तुम इधर आओ, लॉ देखो, बुनियादी तौर पर अब तुम जरा चलो, लॉ की डेफिनेशन तो मिल गई ना यार, लॉ की डेफिनेशन मिल गई भाई, एक लाइन बहुत है। सर ये तो 200 साल में कोर्स खत्म होगा, एक लाइन पे आपने आधा घंटा ले लिया,
हाँ 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 हाँ, हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स। जी हारिस भाई, ये सारा लीगल सिस्टम में पढ़ाएंगे, एक एक बात समझाएंगे, आप परेशान मत हो। अभी आप हमारे साथ रहें, अभी ये बातें पता नहीं थी ना, जाते जाते पूछूंगा तो आप सब बातें बताएंगे। अभी रुकें, अभी सिर्फ तवज्जो से सुनते जाएं। लॉ मीन्स, या फिर रूल्स ऑफ व्हाट, जो के किसने डिजाइन किए? सिस्टम ऑफ रूल्स या सेट ऑफ रूल्स किसने डिजाइन किए? स्टेट ने, थ्रू गवर्नमेंट, वो लड़का जो कह रहा था। एंड इन्फोर्स्ड बाय द, क्यों? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ। अब आप जो है वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हैं, सारा ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो फिर क्या होगा? पुलिस जो कि लॉ इन्फोर्सर है, ये डिजाइन बनाया गया है ना कि बिजली लोग इस्तेमाल करेंगे, पैसे देंगे, समझ गए? चलो अब तकरीर खत्म, जो कुछ उस तरफ पढ़ाया उसे भूल जाओ। लॉ की एक डेफिनेशन पढ़ा दी, बोलो ना, ये थोड़ी बोलना है, वो बताओ। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट दोनों के साथ बोलो, सेट ऑफ रूल्स ऑफ। हमने तुम्हें प्रिंसिपल रूल सब पढ़ाया, उसको भूलो, वो तो तुमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, अंडरस्टैंडिंग से पेपर पास नहीं होगा, लॉ की डेफिनेशन से याद होगा, क्योंकि अब हमने बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली। लॉ इज अ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द। अबे तुम तो ऐसे हमें देख रहे होते हो जैसे हमारी शादी में आए हो यार, फिर और हम जाके रिकॉर्डिंग देखते हैं तो अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं हम। जरा तगड़े होकर बैठो ना। बाय स्टेट, तो स्टेट किसके थ्रू करवाएगी? डेमोक्रेसी होती है ना यार भाई, खिलाफत भी है, डेमोक्रेसी। इस वक्त हमने गोरों का सिस्टम उठाया हुआ है, क्यों? लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। कैसी जबरदस्त बात पता चली एक। हाँ, कंडक्ट का क्या मतलब होता है? कंडक्ट माने चला ना, तो तुम्हारा कंडक्ट सही नहीं है भाई, आप अपना कंडक्ट सही करें। क्या मामला हुआ? बिहेवियर, द वे यू एक्ट इज अ कंडक्ट। हरकतें, समझ गए? हमारी हरकतें हैं ना, हम साइलेंसर खोल देते हैं, डड़ाल, आप फायरिंग, बच्ची मर गई बेचारी, जिसकी मरी उससे पूछो ना। अब उसको लॉ आएगा बीच में, ये लॉ आता है ना, उसको कंट्रोल करता है। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं और जितना हम पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे पढ़े भी उस तरह के ही हैं। तो वो कौन सा कंडक्टर? वो भैया बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अगर चायान मियां, एक लफ्ज के बहुत सारे मायने होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो आज मैं बता देता हूं। एक मीन होता है ना, 4 लेटर वर्ड है मीन, उसका एक मतलब होता है मीनिंग। वो एक लफ्ज क्या मीनिंग होता है? मीन्स। एक मतलब होता है मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं, वर्ड मीन्स। एक स्टैटिस्टिक्स में होता है दरमियान, दो के दरमियान बीच में क्या होता है? मीन। 2 मीन हो गए। और एक मेरे जैसे होते हैं, आई एम वेरी मीन। तो इसलिए अभी वो कंडक्ट आप साइंस में पढ़ें तो कंडक्ट, कंडक्टर और कंडक्शनिंग और सब हो जाएगा। अभी हमारी तरफ इधर रहें। हमने अभी आपको क्या बताया कि हम गैस सॉलिड से डील कर रहे हैं, फिर लॉ से डील कर रहे हैं, इंसान के बच्चों से डील कर रहे हैं, जानवर से डील कर रहे हैं, सड़क से डील कर रहे हैं। क्योंकि जानवर के बच्चे हम पालते हैं, इंसान गाड़ियों पे चलता है, सौदे करता है, और सड़क पे फुटपाथ का लॉ है, थूकते फिर रहे हैं हर जगह। तो अभी क्लियर हो गया? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ। भाई ट्रैफिक चल रही तो रेगुलेट हो रही है ना। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी करूंगा, जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, कंपनी वंपनी का जब मामला आएगा तो वहां की मिसालें देंगे। तकरीर खत्म। अब ये कहते हैं जी मैं पढ़ के आया था, भाई ये पढ़ रहा है, ये पढ़ा ही नहीं भाई ने। लॉ इज नॉट स्टेगनेंट, इंग्लिश का वर्ड है ये। क्या मतलब? बोलो, लीगल वर्ड नहीं है।
क्या वर्ड है? अब ये इंग्लिश गूगल पे आ जाएगा। स्टेगनेंट माने मोशनलेस, स्टिल। तो लॉ स्टेगनेंट हो ही नहीं सकता ना। जब सिविलाइजेशन में चेंजेस आ रही हैं, जब बिहेवियर ऑफ पीपल में चेंज आ रही है, अब आप देखिए आपके सामने सामने इस वक्त ऑनलाइन पूरे मुख्तलिफ शहरों से लोग पढ़ रहे हैं। कहां कभी सोच सकते थे हम? हमारी तो क्लास में जो आया उसको हमने पढ़ा दिया। तो लाजमी बात है कि अब इसका भी लॉ डेवलप होगा ना। इसी तरीके से मोबाइल का लॉ, ईमेल का लॉ, तो लॉ डेवलप होता है विद सोसाइटी। तो इसीलिए उसने जुमला क्या दिया? एज, बोलो ना, क्या? एंड इन अ सोसाइटी क्या हो रही हैं? हाँ, तो फिर क्या होगा? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। चलो ना, बगैर पैसों के 2 जुमले पढ़ा दिए। अब तुम्हें यह सिखाया है कि पढ़ाया कैसे है, तुम्हें यह सिखाया है कि पढ़ा कैसे है। तो एक एक लफ्ज को जब आप करेंगे। अच्छा, अब ये जो दूसरा जुमला है ना, ये लड़की, मैंने कल भी बात की थी, कुछ जर्नल बातें होंगी। ये दूसरा जुमला एक जर्नल सी बात है, पहला वाला डेफिनेशन अहम है। इसी तरीके से जब मैं बात को फैलाऊंगा, वो बातें याद नहीं रखनी है, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब वो पढ़ के हम स्टडी टेक्स्ट में आएंगे तो फिर हम आप उसको उसमें से, अब देखें अगर आप गौर करें तो हमने जो जो ब्लू किया है उसको अगर आप जहन में रखें तो आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। भाई पहला हमने क्या किया? सेट ऑफ रूल्स, दोनों में से एक, डिजाइन्ड, इन्फोर्स, स्टेट और कंट्रोल। ये 5 लफ्ज लिखाएं और इंग्लिश जैसी मर्जी लिखने लिख दें कि लॉ मींस, लॉ इज मेंट टू कंट्रोल पीपल, लॉ इज मेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द पीपल, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच इज डिजाइन्ड एंड इट इज इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। अब समझ गए हो? ये मैंने एक हल्का सा ट्रेलर दिया है कि वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना। ये बिजनेस लॉ का एक छोटा सा तारुफ है। अब आप इसको स्टडी टेक्स्ट को रीड करके ये देख सकते हैं कि आपको क्या लफ्ज नहीं आ रहे। देखो ये अब मैं यहां जा रहा हूं, ये अभी सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, बस ये एक और क्लियर करने दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये एक और क्लियर करने दो बस, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो 15 मिनट के बाद 5 बजे कर लेंगे। भाई देखो, लॉ जो है, एक तो हो गया शादी हुई, शादी, तो एक साहब ने कहा मुबारक हो, हमने कहा आपको भी मुबारक हो। भाई शादी हुई, मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं है, शादी किसी कानून के तहत हुई। अब जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके शादियों का लॉ अलग है और हिंदू कम्युनिटी का अलग है, और मुसलमानों में भी फिर सेक्ट्स के हिसाब से है, उनके अपने अपने जो भी बिलीव्स हैं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं पर्सनल लॉ, PRSONAL, पर्सनल लॉ, यानी कि शादी, बोलो ना, डाइवोर्स, उर्दू में नहीं बोलता हूं मैं, कहीं हो ही ना जाए ना, बड़ी मुश्किल है ये, ख्याल से। तो फिर मेंटेनेंस, फिर मर गए तो इनहेरिटेंस, ये सब कौन सा लॉ है? बोलो पर्सनल लॉ। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ ना, फैमिली कोर्ट्स हैं अलग अलग, वो अलग है मामला। हम तो लॉ की किस्में बता रहे हैं। इसने उसको छुरा मार दिया, उसने उसका बेटा अगवा कर लिया, वो उसने उसको कत्ल कर दिया, क्या हो रहा है ये? बोलो क्राइम। क्राइम से CRIMINAL, क्रिमिनल लॉ। ये अलग लॉ है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। तुम्हारे अब्बा ने मोटरसाइकिल बेची, तुम्हारे अब्बा ने, ऑफिस वालों ने फर्नीचर खरीदा, तुम्हारी अम्मी ने भिंडी खरीदी। अब ये मैंने घटमटाला किया है और तुमने अपने बैंक से लोन लिया, तो ये लॉ बड़ा है और ये कहलाता है सिविल लॉ। और सिविल लॉ में छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। आप समझ गए? अब्बा का मकान बेचना, बोलो ना, हम बिजनेस लॉ में कवर नहीं करेंगे। बैंकिंग का लॉ, जुमला पूरा करो ना, अबे ये तो मैंने बोला है, बिजनेस लॉ में कवर।
रेंट का लॉ हम बिजनेस लॉ में कवर, तो सिविल लॉ बहुत बड़ा लॉ है, उसमें से ये इन्ना मुन्ना सा करेंगे 48 दिनों में, 290 सफ़े का ये लॉ है, इसका नाम है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में आप क्या क्या करेंगे? अबे मैं पूछ रहा हूं करेंगे क्या? क्लास की अलर्टनेस देख रहा हूं ना, क्लास है किधर? भाई बिजनेस लॉ में हम करेंगे क्या? ऑनलाइन तुमसे भी पूछ रहा हूं, 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, एक लड़का नहीं पढ़ रहा, इतना जबरदस्त पढ़ाता हूं, किसी कोई नहीं पढ़ता, नाम इम्तियाज मलिक है। अबे भूल जाओ के लगते, वो तो मत भूलो ना जो तुमने आके बोला था सिलेबस, जो तुम्हारा सिलेबस है वो क्या है? बोलो ना बिजनेस लॉ, उसमें बोलो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, ये सारा होगा। वो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें क्रिमिनल मामलात भी आते हैं, सेल ऑफ गुड्स है वो तुम्हारे कोर्स से निकल गया है। असल बात क्या पता चली? बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ, ये आईकैप का सवाल पढ़ा रहा हूं, उन्होंने सिविल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ का, ऐसी आवाजें मत निकालो कि लोग परेशान हो जाएंगे। भाई घरेलू आवाजें घर में यहां निकाल रहा है, अल्लाह खैर करे, हमारी क्लास है ये थोड़ी है। देखो क्रिमिनल लॉ ये तो डील कर रहा है एक पर्सन से, ये डील कर रहा है क्राइम से, ये डील करता है RIGHT, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से। जिसको नहीं पता वो पूछे। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी में और लीगल ड्यूटी में फर्क है। तुम्हारे अब्बा ने पानी मांगा, तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। तुमने क्लास में दाखला लिया, तुम्हें फीस देनी है, लीगल ड्यूटी। तुम्हारी फीस लेके हमें पढ़ाना है, लीगल ड्यूटी। मोटरसाइकिल खरीदी, पैसे देना, तो ऑब्लिगेशन और राइट्स का लॉ है। और ये फॉल्ट का लॉ है, तभी बैंक में डिफॉल्टर्स होते हैं, FAULT। ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें क्राइम होता है, इसमें फॉल्ट होता है। कल का वो 6-7 पॉइंट भूल गए। लॉ, रेलेवेंट लॉ एंड स्पेसिफिक नॉलेज। अच्छा ये सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, चलो खत्म करो बस। अब लीगल सिस्टम पढ़ा दिया, लीगल सिस्टम शुरू करा दिया। अब लीगल सिस्टम में देखे ना, ये सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, अब आपको समझ में आ रहा है ना? कमाल ये है कि जो हम पढ़ाएंगे बस वही समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ाएंगे वो नहीं समझ में आएगा। हंसता क्या है? ये देखें आप, अभी बताएं आप। मेरे अब्बा अलग है और मैं अलग हूं। मैं अपने ही कह सकता हूं, मैं अब क्या बोलूं? अभी भाई ने फीस भी नहीं जमा कराई, नया नया भी आया है। चलो नहीं, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, जो सवाल जिंदाबाद। जब उसने सवाल तो एटलीस्ट किया ना, उसका जहन तो चल रहा है, या तो हाँ जो मर्जी पढ़ाना पढ़ा लो। भाई ये जरा हम, इससे बड़ा हम कर नहीं सकते, ये नीचे लाओ, ये हमें जरूरत तो पड़ती है। जरा इसको पढ़ो भाई, खुद से पढ़ो, जितना जितना नजर आ रहा है, इतना पढ़ना है, इतना है। स्टार्ट का नहीं आ रहा, अब आ रहा है। भाई तुम लोग खुद से पढ़ो, हैं? तुम्हारे पास PDF तो हाँ हाँ, मोबाइल यूज करें, मुझे क्या, लेकिन टाइम लगेगा। अब इतनी देर में ये पढ़ लें बस, ये पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है, कुछ कुछ समझ आएगा, कुछ कुछ समझ। नहीं, पेज अपने अपने 21। भाई मुझे नौकर रखा है, पेज नंबर बता दे, 2 गिलास पानी लाना है यार जरा। हम अपने घर में कोई काम नहीं करते, हमें बोला पेज नंबर बताओ। भाई कुछ समझ में भी आ रहा है, बस अंग्रेजी अंग्रेजी चल रही। ये कल पढ़ाया था, ये कल पढ़ाया था।
ऐसे ही घूम 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 करते हैं, मुझे लगता है मैं मर गया हूं। चलो, अबे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ पढ़ लो पढ़ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अभी मुझे एक और भी तो पढ़ाने दो। कितने लोगों ने पढ़ लिया? हाँ बिल्कुल सही है, तुम जिंदाबाद। बाकियों को जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आने दो। हैं, कल पढ़ाया था लेकिन इसमें कुछ बातें और तरीके से भी की हुई है ना। हाँ हाँ भाई, जो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो तो माशाल्लाह से बहुत पढ़ेंगे। ये क्या है? पढ़ लिया ना, अपना अपना पढ़ो, ठहरो ना। ये एक और, ये सारा बीच में मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें मैं आज बता दूंगा कि कौन से पॉइंट्स तुमने पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। अभी बिल्कुल बस अभी हल्का फुल्का कर रहे हैं, नमाज के बाद असल में असल प्रोग्राम नमाज के बाद शुरू होता है। हाँ अभी तो आप बस ऐसे ही आइए। ये खत्म हो गया चैप्टर के? नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। ये देखिए ना, इन्होंने असल में ना किया क्या है, इन्होंने सेक्शन वाइज बना दिया है। तो हम पहले आपको पढ़ा देंगे फिर आपको ये समझ में आएगा सारा। चलो ये खत्म हो गया भाई, इसमें नहीं है तो फिर इसमें आओ, दूसरे चैप्टर में जाओ भाई। तीसरे में, सॉरी। ये क्या आ गया? साउंड माइंड, नहीं नहीं, वो एक और चीज है मुझे मिल नहीं रही यार। वो प्रिजम्पशन वाली जरा ढूंढो चीज एक, वो देखो कौन से पेज नंबर पर है। सबर करो जरा। है 48 पर है? नहीं नहीं, ये इसमें ही है। इसमें हमें मिल नहीं रही वो, कोई एक पैराग्राफ है बड़ा जबरदस्त है। हाँ ये वाला कौन सा है? 20, इसी के नीचे है ये वाला पैराग्राफ, ये पढ़ो। ये पैराग्राफ पढ़ो। पढ़ा नहीं जा रहा? ये वाला पैराग्राफ सब कुछ इंग्लिश में है। अब दूसरा पढ़ो ना, ये दूसरा नंबर 2 का भी 1, वो 1 था, 1 को डन, 1 को के कर लो, 2 पढ़ लो तो 2 को के कर लेना। ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। कुछ समझ आ रहा है इसमें? बताओ क्या है? हैं? भाई ये जरा देखना, फिर बाद में ये है ना क्या कि मैंने भी यही कहा था। दोबारा बता दो। नहीं नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो। अब ये भी देखो, ये भी होगा कि जो हम समझ रहे होंगे ना वो सही नहीं होगा, लेकिन इसको बताने दो, ये कोई इसमें मजाक उड़ाने की बात नहीं है। हाँ बेटा बोलो। कल के इसके बोलने के हवाले से तुम्हें कल का कोई पॉइंट याद आ रहा है क्या? इनकरेक्ट वोकैबुलरी, जर्नल नॉलेज बेस्ड ऑन हिज ओन परसेप्शन। लेकिन इसको हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहे कि ये एटलीस्ट कोशिश कर रहा है लड़का। जब ये गलती करेगा ना तभी ये सीखेगा, तो इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन यही मैं इसको इनको बोलने इसलिए दे रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि आप उन 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट समझें। आप असल में देखिए, आप महसूस नहीं कर रहे कि मैंने एक लाइन को पढ़ाने में आधा घंटा लिया है। वो जो आधा घंटा लिया है उसके बाद से अब जब आपने उसको समझा तो बिल्कुल क्लियर हो गया वो। तो इतनी जल्दी जल्दी ना करें, पहुंच गए हैं आप, लेकिन आप लफ्जों पे तवज्जो नहीं दे रहे। जो आपको याद नहीं आ रहा वो बिल्कुल 0/0 है। हैं? अभी फ्रूट चाट वाली में ही दूसरी बात हो जाएगी। चलो अब हम रुको भाई जरा, ये 2 पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे क्लास के बाद। तो जाना नहीं है, क्योंकि जब क्लास के बाद जाते हुए ये 2 पैराग्राफ आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अरे यार ये तो बात ही बिल्कुल अलग हो गई और मजेदार हो गया मामला।
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और इस तरह आपको ये यकीन हो जाएगा कि लॉ को एक जर्नल परसेप्शन से नहीं करना। ये अभी तक की बड़ी बोरिंग सी क्लास थी, बराए मेहरबानी माजरत चाहता हूं, लेकिन ये है कि कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लीगल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको टीवी वगैरह पे सही और गलत का बहुत जबरदस्त पता चलेगा। चलो नमाज की ब्रेक करते हैं, और नमाज की ब्रेक के लिए रुको 1 मिनट, पहले मुझे टाइम देने दो। आज 10 मिनट की है बस टोटल, 4:56 और 5:56, 5:06 पे क्लास शुरू हो जाएगी। 5:06 पे नमाज ब्रेक। मैं अभी माइक भी बंद कर रहा हूं और वो भी, और अब अगला सेशन जरा तगड़ा होगा, तवज्जो से आना। ऑनलाइन पे जो लोग बैठे हुए हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ लें। AV 1 2 3 तो करो कम से कम, ताकि पता तो चले कि कोई बैठा हुआ भी है कि नहीं। हाँ, हुसैन रजा, मोहम्मद अवैस बिन सईद और धीरज कुमार। कोई बात पूछनी है तुम लोगों ने तो पूछ लो, अभी 2-3 मिनट, 2 मिनट हैं बाकी। अच्छा, रीड क्वेश्चन मार्क, रीड जी बेटा, कोई बात पूछने की तो पूछ लो। एग्जाम्पल सारी रीड करनी है। कोई बात नहीं पूछनी? बिल्कुल होगी बेटा अवैस, बिल्कुल होगी। हाँ हुसैन रजा, अभी वो मैंने सिर्फ आपको बेटा पढ़ने के लिए दिए थे ना, ये इसीलिए दिए थे कि एक फीलिंग या तो ये आए कि नहीं समझ में आ रहा है, या ये फीलिंग आएगी कि यार ये समझ में आया, जैसे वो एक बच्चा कोशिश कर रहा था। तो अब जब मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद जब आप उसे देखेंगे ना, तो फिर आपको फर्क लगेगा बेटा।
हाय हाय, हम तो आते इसीलिए हैं बच्चा, देख नहीं रही, पूरा स्वेटर पहन के आते हैं हम तो। ये वाला खाली करा के इधर बिठवा दूं या उधर हवा आ रही है उधर? तुम उधर चली जाओ ना फटाफट, बेहतरीन। हम तो आते इसीलिए हैं, मैं तो तारिक तोनी और अहमद रज़ा को अल्लाह और तरक्की दे, एक की बजाय दो दो एसी लगाए। 5:08 हो गए भाई जी। आसत हजबुल्ला बिल्कुल बेटा छोटा हुआ है, बहुत छोटा हुआ है। आप ये समझ लीजिए, पहले मैं कहा करता था कि 1.5 सब्जेक्ट है ये, 1.5 कंपनी लॉ भी था, बिजनेस लॉ भी था। फिर हमने ही लिख के इनको भेजा था कि 1 करो, पास ही कोई नहीं हो रहा था ना, बहुत मुश्किल हो रही थी। अब जब एक किया तो इन्होंने और चीजें चेंज की और कुछ कट किया। तो अब अगर तुम पूछो तो मेरे हिसाब से तो 70% रह गया, क्योंकि इंडेमनिटी एंड गारंटी भी निकल गया, बेलमेंट एंड प्लेज भी निकल गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में से निकली हैं, और इसमें निगोशिएबल में बहुत सारी चीज़ें कटी हैं। अच्छा भाई देखो बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल आप मेरे मुंह से ना निकलवाएं कि आसान होगा या मुश्किल होगा। मैं तो अपनी अम्मी की बात जानता हूँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन विजडम बहुत थी। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ महंगी नहीं और कोई चीज़ सस्ती नहीं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, कोई चीज़ आसान नहीं। आती हो आती हो तो ट्रेन चलाए बंदा, रॉकेट उड़ाए बंदा, ना आता हो तो साइकिल नहीं चलती, आती ना हो तो ABCD नहीं लिखी जाती। तो ये नहीं कहें, ये सवाल पूछने से बेहतर है कि तुम आई कैप के पेपर उठाओ, और ये अब इस दफ़ा चेंज होगा। तो तकरीबन 25% 100 में से MCQs तो होंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले ये था कि तकरीबन समझ लो 15-15 30 दोनों में से 30 होते थे, और 35-35 का दोनों होता था, तो 70, तो 30% अगर MCQs हैं। और बात सुन लीजिए आप लोग, किसी से भी कोई बात करते रहेगा बच्चा, सुन जरा, MCQs का मेरे पास सिवाय इसके और कोई हल नहीं है कि रीड थॉरोली। बाकी जिस मर्जी से पूछ लो, ये जितने जो 30-40 हज़ार रुपए लेके E-CAT और उसकी तैयारी करवाते हैं, उसका आसान तरीका यह है कि कॉलेजेस में पढ़ा ही नहीं सही से। तो अगर रीड पूरा किया हुआ हो तो आपको किसी भी MCQs में प्रॉब्लम नहीं होती। तो MCQs के इन चक्रों में मत पड़िएगा कि उन्होंने बुक बनाई हुई है, उन्होंने फला बनाया, उन्होंने ढिमकान बनाया हुआ। आप ये पूरी किताब पढ़ लेना, कोई चीज़ बचेगी? जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़े ना। अच्छा, तकरीर ख़त्म। मैंने आपके, इसको छोड़े भाई, अब ये बात तो आप आई कैप से पूछें कि हमारे उस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ना मैंने डेवलप की है, ना मैं उसकी अथॉरिटी हूं, और ना मैं ये बताऊंगा कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये आप जाने और आई कैप जाने, और जिन्होंने सिलेबस बनाया है। मुझसे तो आप जो है उसके मुतालिक सवाल करें। कल भी बताया था, सीखेंगे किससे क्या सवाल करना होता है। ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, फिजिकल क्लास ने बता दिया है। ये क्या बना हुआ है तुम्हारे सामने? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने नहीं पढ़ना है अभी। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? तो ये जो है, ये इस पूरे में से ये पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ये मैं इसलिए ये मैंने इसलिए कर दिया है कि अगर आप घर पे रीड करेंगे तो ये चीजें आप अभी थोड़ी देर के बाद या एक क्लास और लगाने के बाद, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं ये वाले नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ना भी है और याद भी करना है। अच्छा, ये तो मैंने कहा आखिर में पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर भी देख लें, मैंने इसको भी मार्क कर दिया आपके लिए। ये देखें, ये रीड है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि इन्होंने सेक्शन वाइज बनाया हुआ है। तो हम आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज बनाएंगे। जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो ये सारी चीजें सीधी हो जाएंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ये मार्क कर दिया है, जो जो रीड कर सकते हैं वो आप रीड कर लेंगे, और जो आप रीड नहीं कर सकते हैं, ये इसमें देखें, ये दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उस पर जाऊंगा। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आज की क्लास में क्या किया है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, मैंने आज की क्लास में आपको अभी बकिया टाइम में भी लीगल सिस्टम का चैप्टर पढ़ने का तरीका और लीगल सिस्टम का चैप्टर पढ़ने की
क्योंकि अभी तो वो पोर्टल नहीं दे रहे ना। तो आप लीगल सिस्टम शुरू करें रीड करना। जब आप रीड करेंगे तो आपने, जैसे ये लड़के भाई मेरे बिलाल आए और उन्होंने आते साथ ही मुझसे क्लास से पहले ही पूछा, बिल्कुल बाहर भी पूछें यहां भी पूछें, तो इन्होंने पूछा स्टेगनेंट क्या है। मैंने कहा मुझे क्या पता स्टेगनेंट क्या है, आप बताएं। इन्होंने कहा जी रुका हुआ पानी। मैंने कहा पानी कहां से आ गया इसमें। इन्होंने कहा स्टेगनेंट वाटर। तो मैंने कहा आप तो स्टेगनेंट पूछ रहे हैं ना, वो स्टेगनेंट वाटर अलग चीज है। तो फिर इन्होंने कहा स्टेगनेंट माने रुका हुआ, स्टिल। मैंने कहा बस ठीक है। तो मैं नहीं बताता हूं, अगर वो लीगल वर्ड होता तो फिर लाजमी सी बात है कि मुझे बताना पड़ता, क्योंकि फिर तो वो आपको भी नहीं समझ में आएगा ना। आप तो प्रॉमिस कहेंगे कि समवन हैज मेड अ प्रॉमिस, एग्री अपॉन समथिंग, जबकि कल हमने क्या पढ़ा था, ऑफर जब एक्सेप्ट होती है तो वो, जो कि अभी हमें नहीं समझ में आया। क्यों? ना हमें ऑफर पता, ना हमें एक्सेप्टेंस पता। तो अभी जो चीज मैंने मार्क कर दी, समझ गए सारे बच्चे? तो पहला चैप्टर मैंने ये कहा है कि आप लीगल सिस्टम को अब इतनी इंग्लिश आपकी है। मैंने जो इंट्रोडक्शन सेशन था उसमें भी यही कहा था, आप पहले ये आइडेंटिफाई करें, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। दो किस्म के सवाल निकालें, एक जो आप समझ रहे हैं कि आपको आ गया है, एक तो सीधा है ना कि आपको समझ ही नहीं आया, वो तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे, वो तो आप मार्क करके रखेंगे ही रखेंगे। एक वो भी आपने पूछने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो कि हाँ यार ये इंग्लिश के वर्ड थे, ये हमने सही निकाले हैं, ये हम यहां पे कुछ गड़बड़ कर गए। तो मैंने आपको लीगल सिस्टम पढ़ने के काबिल कर दिया है। अभी ना उसे याद करना है, सिर्फ वर्ड्स निकालने हैं, गो थ्रू करना है। कुछ चीजें आसान मिल जाएंगी, तो टाइम है ना आपके पास, तो अब आप इस काबिल हो गए ना। ये मैंने आज की क्लास में ये किया आपके साथ एक। अब मैं दूसरा काम करने जा रहा हूं कि ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है मैंने इस पे मार्क कर दिया है। हसन रजा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ना, ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। जो मार्क कर दिया इसको हम टच नहीं करेंगे अभी लेक्चर में, हम अभी उसको टच करेंगे जिसको हमने कहा कैसे पढ़ लो। तो अब हम कैसे इसको करेंगे, तो अभी हम पहले जाते हैं शुरू में, और हम अभी इस किताब से नहीं दिखा रहे आपको, अभी हम जा रहे हैं इसमें। और ये किधर है, ये रहा। देखो भाई बच्चों जरा तवज्जो, आ जाओ, बहुत सारे बैठे हो, पार्टिसिपेशन हल्की है आज, और ड्रॉ में आ जाओ। ये अभी ये देखिए चैप्टर का नाम है, बताओ ना, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें जो हम पहली चीज कर रहे हैं उसका नाम है FORMATION, फॉर्मेशन। ये स्टडी टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा होगा, ये मैं बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट की हम क्या कर रहे हैं, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो यार? कॉन्ट्रैक्ट की हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? क्रिएशन, बनाना, हाउ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये होगा। फिर हम करेंगे आगे जाकर हाउ टू परफॉर्म, फिर हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट टूट कैसे जाएगा। तो अलग अलग हिस्से हैं। तो अभी इनिशियली हम फॉर्मेशन में पहली चीज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, TRACT। अच्छा ब्लॉग का विजिट हर कोई कर ले, ब्लॉग में जंबील को भी देख ले, ब्लॉग में बेयर एक्ट को भी ऐसे ही देख ले, सरसरी जो चीजें मिल गई हैं स्टडी टेक्स्ट में से, लीगल सिस्टम को गो थ्रू कर ले। ये जो मार्किंग की है मैं लगाऊंगा अब जाके ना, हाँ ये जो मार्किंग की है, क्योंकि कल वाला मैंने लगा दिया, अब ये मैं जाके लगाऊंगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी वो चीज। आप अच्छा पूछा तुमने, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कल हमने क्या कहा, सबसे पहले उठा लो क्या चीज, डेफिनेशन। तुमने देखा था बेयर एक्ट में डेफिनेशन थी, बोलो एन, बोलो ना यार, एग्री। अब यार शुरू हो गई क्लास, बहुत तो तकरीर हो गई, नमाज भी पढ़ के आ गए, तगड़े भी हो गए, थोड़ा सा टाइम है, बस 40 मिनट का है, 6 गोल करने हैं। बोलो एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई वो आवाजें मत लगा जो तेरी अम्मी तुझे सिखा गई। तो हाँ ना, उन्होंने कहा था कि पड़ोसी सब सुन रहे होते हैं, अम्मी कर ली, तो कहा था बस ये बोलना, फिर अम्मी आ जाती थी, चलो भाई क्या पेंसिल को शार्प कर ली, तू क्या समझ रहा है भाई, अपने चक्करों में पड़ा रहता है। फिर अम्मी कहती थी अभी आती हूं बताती हूं। तो इस डेफिनेशन के कितने हिस्से हैं बताओ ना यार? दो, अल्लाह के नाम पे दे दो 2,
अच्छा वो ऐसे बोल रहा थू, तुम हमसे बदले निकाल लो, तुम्हें और तो कोई मिलेगा ही नहीं। मेरी तरफ देख के छिछ करके ऐसे कर रहा है। वे यार क्या शरारत है तुम लोग की यार। तो भाई ये एक है एग्रीमेंट, बोलो ना। दूसरा है इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब रुक जाओ, एग्रीमेंट बहुत सी किस्मों के हैं, तुम्हें याद होगा। एक ये था कि हम लोग चलेंगे चाट खाने, हम चलेंगे स्पाइडरमैन देखने, हम चलेंगे पैदल हिल पार्क। ये क्या है बोलो? सोशल एग्रीमेंट। हमारे भाई की शादी पे आइएगा, मेहंदी पे जरूर आइएगा, आप डांस करेंगे, ओए खुदा का खौफ करो। सोशल एग्रीमेंट, ये क्या है? तो सोशल एग्रीमेंट से तो हमें डील नहीं करना ना। चोरों ने किया एग्रीमेंट, करेंगे चोरी, करने बांटेंगे आपस में, ये क्या हो गया? इलीगल एग्रीमेंट। ये भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको रेड से काटो ना, और इसको भी काटो। हमें तो चाहिए, सुनो, 2E वाला। हमें कौन सा एग्रीमेंट चाहिए? और 2E वाला क्या था? गड़मड़ का गड़मड़ और गड़मड़ की गड़मड़। आलू की पूरी में दाल डली है। एक लड़के ने भी जाके नहीं देखा कुछ भी। चाचू ये क्या है? और नजम मलिक, ये होते हैं मलिक। मलिकों का नाम तुमने रोशन किया है, 10 रुपए लिख अपने पास। ये मेरे बेटे ने जवाब दिया है, बोल। और ये प्लस किसने बोला तुमको? प्लस माइनस मैथमेटिक्स का टीचर हूं मैं। प्रॉमिस, इसको फॉर्मिंग बोलो या हैविंग बोलो? फॉर्मिंग बोल लो ना, उसके अल्फाज बोल लो ना। प्रॉमिस, फॉर्मिंग, कंसी से कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अब तुम लोग को अभी जुमला पढ़ाया है, हालांकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। डेफिनेशन के अंदर एग्रीमेंट नहीं आ रहा अलियान, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। भाई लिख क्या रहा है यार, इधर सुनना। बट ऑल लिखा हुआ है ना, अभी लिखा हुआ पढ़ेंगे। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, सिर्फ बोलो ना, वो वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। तो अब सवाल पैदा हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? बोलो ना। 5:06 पे सब वापस आ जाएंगे, वरना हम क्लास की कुंडी लगा देंगे। इन्फोर्सेबल बाय इम्तियाज। सब खाने पे आओ, कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इन्फोर्सेबल बाय अम्मी। अम्मी इन्फोर्स करवा रही है ना, समझ गए? लॉ आ जाएगा बीच में, कोर्ट जा सकते हैं हम लोग, लॉ की मदद ले सकते। ये सब बोलना नहीं है कि लॉ बीच में आएगा। लॉ ना हुआ, बर्गर की पेटीज हो गई। ये मैं सादा जबान में बोल रहा हूं, ये तुमने बोलना नहीं है। तुम तो पढ़ा लिखा अंदाज बताओगे। क्या मतलब लॉ बीच में आ जाएगा? सब्र करो ना, सब्र करो ना, 1 मिनट। भाई ने भाई से मोबाइल मांगा कॉल करने के लिए, भाई ने नहीं दिया, बोला बैलेंस ही नहीं है। दूसरे ने दे दिया, तो वो उससे पैसे लेगा? नहीं। उसने कहा यार मुझे तुम नाज़िमाबाद की तरफ जा रहे हो, साथ ले जाना, उतर के पैसे देगा? क्यों? ये तो दोस्ती दोस्ती के रिलेशन है ना। ये क्या है? दोस्ती, ऐसा नाता, फ्रेंडली, फ्रेंडली रिलेशन। बोलो ना, इधर आओ ना। फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली रिलेशन या रिलेशंस। तो जब आपकी दोस्ती की नीयत होगी, बोलो ना, तभी तो फ्रेंडली रिलेशन बनेंगे। तो इसको FI कर दूं। अब कोई पूछे इंटेंशन का क्या मतलब है? भाई नियत नहीं करते नमाज में, बगैर नियत के अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? एक्सरसाइज हो रही है। ये तो नियत का मतलब होता है दिल और जहन का इरादा। आप ये कहेंगे हमें कैसे नियत पता चलेगी? वो फीस देने के बाद पता चलेगी। सारी बातें मैं अभी बता दूं।
अभी तो तुम्हें यह पता चला के, बोलो के, जब फ्रेंडली इंटेंशन होती है, फ्रेंडली रिलेशन बनते हैं, फ्रेंडली ऑब्लिगेशंस आती हैं। दोस्त ने दोस्त से किताब मांगी, लड़की सुन, दोस्त ने दोस्त से, अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? दे दे, दे दे ना, ये फ्रेंडली ऑब्लिगेशन है। उसने नहीं दी तो उसने कहा कुट्टी मैं तेरे से बात नहीं करता, आज के बाद से मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। ये क्या हुए? बोलो फ्रेंडली कॉन्सिक्वेंसेस। बोलो जब फुलफिल ना हो, क्या फुलफिल ना हो तो क्या करना पड़ेगा? फ्रेंडली। यहां तक बात समझ में आ गई? QUNCS, कॉन्सिक्वेंसेस, समझ में आया? तो तुम लोग क्या यहां फ्रेंडली का लॉ पढ़ने आए हो? तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त या एग्रीमेंट करते वक्त तुम्हारी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? बोलो लीगल। अभी सिर्फ याद कर लो लीगल इंटेंशन। तुम्हें नहीं पता लीगल इंटेंशन क्या होती है? तुम ये बाइकिया मंगवाएगा और बाइकिया के साथ बैठ के जाएगा तो वहां पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? तो लीगल इंटेंशन है ना। जब तुम लस्सी का गिलास पियोगे अपने खाला के घर पे नहीं, ओए दोस्त, तो फिर तुम दुकान पैसे दोगे ना। तो कई जगह पे तो पता चल जाएगा कि हमारी लीगल इंटेंशन होती है, समझ गए? कुछ जगह पे अदालत को तय करना पड़ता है, वो भी मैं बाद में पढ़ाता हूं, बोलो लीगल इंटेंशन से क्या बना? अबे नकल मारनी भी नहीं आ रही, उल्टे हाथ पर देख लो यार। भाई ये तुम कौन है? ये जो भाई सारे जी लिखो, ये किसी का पता नहीं हाथ रह गया किसी के उसके ऊपर। हाँ इधर देखो, तो लीगल रिलेशन, बायर सेलर, लीगल रिलेशन बोलो ना यार। और अम्मी पुप्पो, फैमिली रिलेशन, नंद है उनकी वो। पुप्पी पे सारे गलत किस्म के लतीफे, और खाला पे ना बने शर्म, बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जब लीगल रिलेशन होंगे तो फिर क्या आएगी? तुम्हारे भाई ने मोटरसाइकिल खरीदी, बोलो ना खरीदी, अब उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे दे, तुम्हें बिठा के पीछे बिठाए घुमाए, ये ऑब्लिगेशन है उसकी लीगल, पैसे देना, समझ गए? लोन लिया बैंक से, बोलो लिया, अब क्या है? पे वापस करो, लीगल ऑब्लिगेशन। अब क्या आएगा? यही तो फेल हो गया बस, हैं? पूरी ना हो, पूरी कचौरी बिल्कुल गर्मा गर्म। ये देखें कैसी पूरी हुई है। ये फुलफिल नहीं बोल सकता इंग्लिश में, ये यहां पे आएगा व्हेन नॉट फुलफिल्ड। जब तुमने अपनी बहन का एक 1.25 लाख रुपए का रेप्लिका का लिया ड्रेस, लड़की समझ रही हो, और तुमने पैसे नहीं दिए उसको, तो वो कहां जाएगी डिजाइनर? बोलो कोर्ट में। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तू इंग्लिश क्यों नहीं बोलता? कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे? तो कोर्ट में गए तो तुमने जाकर लॉ किससे मदद मांगी ना? एक तरीके से सादा जबान में लॉ बीच में आ गया ना। और जब अगर इन्होंने पैसे दे दिए तो फिर किसी किस्म के कोई कॉन्सिक्वेंसेस? भाई पूरी कहानी बताओ क्या हुआ? बोलो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पता नहीं कैसी इंटेंशन होनी चाहिए। हाँ असल में तुम समझो, मैं ऊंचा सुनता हूं। तो लीगल इंटेंशन से क्या होगा? लीगल रिलेशन फॉर्म होंगे, क्रिएट होंगे, एंड दे डेवलप लीगल ऑब्लिगेशन, एंड व्हेन द लीगल ऑब्लिगेशन इज हलवा पूरी तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सब्र करो ना। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुमने पूछा क्या था। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब होगा जब पार्टीज की, अरे सर बड़ा टाइट पढ़ाया है सर आपने यार, क्या बात है यार। अच्छा हीरोइन खरीदी, हीरोइन खरीदी, बोलो अनलॉफुल। क्या अनलॉफुल? यहां इंटेंशन नहीं, सोया अचानक से उठा, अम्मी ने उठाया, लीगल इंटेंशन। आटा खरीदा, भाई आटा खरीदने में तुम्हारा मकसद, अलियान इधर आओ,
मकसद की इंग्लिश ओ से बनाओ, पर्पस नहीं, ऑब्जेक्ट। क्या चीज? तो आटा खरीदने में तुम्हारा ऑब्जेक्ट लॉफुल है, और चोरी का मोबाइल खरीदने में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो पता तो चल गया। अगर मैं यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट लिखूं तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं कौन से नहीं है? कुछ तो हमें पता है, कुछ हम पढ़ाएंगे। देखिए, पानी की बोतल खरीदूं, बोलो लॉफुल ऑब्जेक्ट। तुम्हारा मोबाइल चोरी कर लूं, अनलॉफुल। समझ तो आ रहा है? अभी नहीं, आपने जुमला गौर नहीं किया। मैंने कहा कुछ तो आगे जाके सेक्शन 23 में लॉ बताएगा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं। ये तो आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम मोटा मोटा बता रहे हैं कि जो जनरल नॉलेज में हमें पता है। मोटरसाइकिल खरीदना लॉफुल ऑब्जेक्ट, आटा खरीदना तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। जो भी चीजें आप डेली खरीदते हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप चोरी का मोबाइल खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अभी दो बातें हमने सिर्फ बताई हैं, और बातें भी आएंगी, तवज्जो। और ये दो बातें क्या हैं? बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए। मैं कुछ भी नहीं बता रहा, दो नए लफ्ज सिखा रहा हूं। एक लफ्ज है वैलिड, बोलो। या दवा के पीछे जो लिखा होता है वो नहीं, अब ये नया आ रहा है। वैलिड को हम कहते हैं ENFORCEABLE, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और वॉइड एक लफ्ज है VOID, इसका मतलब है अन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक मिसाल देके दोनों का बता दो फर्क। बाइक खरीदना वैलिड, चोरी की मोबाइल खरीदना वॉइड। यानी जिन मामलों में लॉ नहीं आएगा। सर लॉ क्यों नहीं आएगा? सर वो थाने में तो, यार आपको अभी बताया ना, एक है सिविल लॉ, बोलो। हम लोग सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारे भाई ने मोटरसाइकिल बेची, बोलो ना, और तुम्हें पैसे उसको नहीं मिले, अदालत जाए जाए ना जाए उसकी मर्जी है, ये प्राइवेट लॉ है। आपको अब्बू किराए पे मकान अब्बा देते हैं, किराएदार नहीं देता, अब्बू मिन्नते तरले करके उसको भेज देते हैं, ये उनका जाती मामला है। लेकिन अगर कहीं चोरी हो रही है और कहीं स्नैचिंग हो रही है तो ये पब्लिक लॉ है, इसे क्रिमिनल लॉ कह रहे हैं, इसको पुलिस FIR काटे ही काटेगी। तो आप ये जरा समझिएगा, एक सिविल लॉ है, बोलो, क्रिमिनल लॉ है, और बिजनेस लॉ, बोलो, सिविल लॉ का पार्ट है। बोल ही नहीं रहे यार, बिजनेस लॉ सिविल लॉ का पार्ट है, और सिविल लॉ एक तरीके से प्राइवेट लॉ है। यानी तुम्हारा भाई कोर्ट में जाए जाए ना जाए। तो जब चोरी का मोबाइल लिया आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मोबाइल लेके आपने पैसे नहीं दिए पार्टी को, अगली को, तो वो पार्टी कोर्ट में जा सकती है कि मैंने इनको चोरी का मोबाइल बेचा है। कोर्ट वाले कहेंगे जरा आना ना साइड पे। तो ये एक लफ्ज में क्या है? बोलो वॉइड। क्या है? और जब हम खाने पे अपने भाई की शादी पे कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाएं और पैसे ना दें तो वो जा सकता है ना कोर्ट में। अगर हम सिंगर को बुलाएं और हम कंसर्ट करवा लें और उसको पैसे ना दें तो जाएगा ना कोर्ट में अपने पैसे क्लेम करने के लिए। तो ये क्या है? मेरा दिल तो चाह रहा है तुम लोग को नई नई बातें बताने का, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा। अभी मैं जरा रुक रहा हूं क्योंकि मैं जरा काम की बात कर लूं। भाई ये दोनों बातें बता दी क्या? सर ये बताओ ये कब होता है? अरे लेती रहो, 5 रुपए बने अभी तो। दूसरा जवाब भी तो दो। हाँ तो दोनों आधे आधे 5-5 कर लेना, ठीक है? क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ में लड़की ने कहा कि लीगल इंटेंशन होगी, बोलो ना, और लड़के ने कहा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा यही सिर्फ दो चीजें होंगी या और भी होंगी? बोलो और भी होंगी। अभी तो शुरू के दिन है ना, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा कर क्या रहे हैं? ये नहीं पता क्या कर रहे हैं। अल्लाह, क्या कर रहे हैं? क्यों इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? हाय तुम्हारी क्लास अच्छी है, तुम लोग सब मिलके पेपर देना, अकेले अकेले तो पास नहीं होते तुम लोग। अबे एक ही लड़का सारे जवाब देना। वो जवाब इन्होंने दे दिया है। कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं।
कितनी मुश्किल डेफिनेशन। भाई याद कर ले तू, बस बाकी साथे छोड़। अच्छा समझो मैंने अब तक 2 क्लासें नहीं ली हैं, हुश हुश हुश, खत्म खत्म खत्म। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई विल ओनली कंडक्ट 27 मिनट्स, और मैं क्लास लूंगा। जैसा कि आप सब लोग पहले ही से ही जानते हैं कि हमारे कोर्स में एक चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना जी? तो बताइए एक्ट का क्या मतलब है? लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। वेरी गुड, आप पास हो गए, जाइए अगले कैफ के दूसरे पेपर दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये तो क्लास ही पास हो गई, वाह। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी है? तो राइटिंग में कब होगा? नहीं, बता रहे हैं, कभी कभी लॉ कहेगा कि लाजमी राइटिंग में होगा। ये मैं कल बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, अभी सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं। एक होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वसीयत की इंग्लिश बताओ। वसीयत की इंग्लिश 4 लेटर वर्ड, विल। क्या लफ्ज है? ये विल हमेशा राइटिंग में होगी, विल हमेशा, और ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, कल मुझे अगली क्लास में लाजमी बताना, सवाल लिख लो कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कब राइटिंग में होता है, लाजमी। ये मैं तुम्हें पहले से पढ़ा दूंगा। बोलो यूं तो, बोलो ना। नहीं, यूं तो नहीं। बिजनेस में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी। अच्छा एक बात सुनो, स्टडी टेक्स्ट में ना फॉर्मल मिलेगा ना सिंपल मिलेगा। तो तुम कहो बिजनेस में, बिजनेस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और वैसे भी। लड़का खड़ा हो गया, ऐसे वैसे कौन कौन से? ओ भाई, जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ये ऐसे वैसे। ओ, अब आपको टीचर बोतल सर पे रखने का मुजाहरा करेंगे। किस लिए बताया फॉर्मल? बिजनेस में फॉर्मल नहीं होते। 100 दफा बोलो, 100 दफा बोलो, बिजनेस में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस में तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरल भी होते हैं और। अब तुम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कोर्ट में कैसे साबित होगा? दिल दिल में आ रहा है, पूछ कोई नहीं रहा। ओरल है तो साबित, भाई कत्ल करने वाला लिख के जाता है मैं कत्ल कर रहा हूं। साबित करने का लॉ अलग है, साबित करने का लॉ। हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। भाई एक है तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पर रुकेंगी, बोलो ना। ये क्या है? बोलो लॉ है। अब वो नहीं रुकता, वो पैसे दे देता है, वहां कोई नहीं था, बत्ती ऑफ थी, उसने सिग्नल तोड़ दिया, वो निकल गया। ये अभी हम तो सिंपल पढ़ रहे हैं कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिजनेस में वो ओरल भी होंगे और रिटर्न भी। बस इतनी सी बात है। तुमने मुझसे अगली क्लास में क्या पूछना है? हाँ, बिजनेस में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं लाजमी, ये बाद में पूछना। अभी ये बात क्लियर हुई? बस मुझे एक बात और क्लियर करने दो भाई। ये अगर मैं यहां लिखूंगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा? पूरी क्लास को पता चल गया। अब लीगल इंटेंशन पता कैसे चलेगी? पूछो पूछो, क्या चीज कैसे पता चलेगी? भाई तुम लोग भी तो साथ हो जाओ, लीगल इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। तुम लोग पूछो लीगल इंटेंशन कैसे पता चलेगी? अबे इनको भी तो पढ़ाने दो, तुम लोग तो खुद ही पढ़े जा रहे हो। हाँ भाई, इसका लॉ ने एक फॉर्मूला बनाया है। लॉ ने कहा है कुछ होते हैं सोशल, ये देख भाई जरा, SOCIAL, सोशल रिलेशंस। कुछ होते हैं और कुछ होते हैं बिजनेस। दुकान पे गए, तुमने एक लेस का पैकेट उठाया, और तुम मेरे लिए चिप्स का पैकेट ले आई। ये सोचो, टीचर की इज्जत में मिसालें ही देने रह गई अब तो अभी सारे बच्चे बात समझ गए। भाई ने भाई को गाड़ी दी, दोस्त ने दोस्त को गाड़ी दी, और वर्कशॉप से गाड़ी ठीक करवाई। समझ गया ना सब लोग?
अब वो ये कह रहा है हमारे यहां ना, हमारे यहां देखो सुनो, लॉ में हमारे यहां एक बात होगी आम तौर से, क्या होगी? जर्नली। इसका मतलब होता है 99.9%। समझो बात को, इसका मतलब है जहां जर्नली लिखा है वहां पे कोई चीज स्पेशली भी होगी। समझो, ये लॉ लीगल लॉजिक बता रहा हूं, वो जो उस लड़के ने मिस कर दी थी। और कहां से लीगल लॉजिक बता रहा हूं? वो जो एक 6 पॉइंट नहीं दिए थे फेलियर के, तो अब तुम समझो जहां उसने लिखा जर्नल, GENERALLLY, जर्नली, तुम्हारे जहन में फौरन क्या चमका? ना, ओए मार दूंगा बोतल खींच के। जहां जर्नली होगा वहां कुछ स्पेशली होगा, वहां कुछ, तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पर रुकेंगी, बोलो जर्नल रूल है। एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, ये क्या? बोलो एक्सेप्शन। अब समझ गए, वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन। लड़की बात समझी तुम? वो कहता है जर्नली सोशल रिलेशनशिप में जर्नली नो लीगल इंटेंशन, बोलो बोलो ऊपर से बोलो, सोशल रिलेशनशिप में जर्नली। अब मेरी बात समझो, स्पेशली में होता है, जाओ कोर्ट में, अब्बा मर गए, बेटे बेटियां सब आपस में लड़ रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, तो लीगल इंटेंशन आ गई ना। भाई ने भाई को गाड़ी बेची, उसने 17 लाख रुपए नहीं दिए, दूसरा भाई कोर्ट में चला गया, क्या है? बोलो लीगल इंटेंशन है। सोशल रिलेशनशिप में लीगल इंटेंशन हो भी सकती है, बोलो ना। हाँ, नहीं भी हो सकती, पढ़ी लिखी क्लास आई है, वरना तो होती थी कल तक, तो आज सही किया है, नहीं भी हो सकती। सब बच्चे बात समझ गए? बिजनेस में क्या है? फिर वही है, बोलो जर्नली। क्या मतलब? जर्नली का मतलब है कुछ स्पेशली आएगा। आम तौर से किसी ने तर्जुमा किया ना, तो हेलमेट पहन के आए क्लास में। अपने बताए भी मुझे ना, एक बहुत वो है, पता नहीं क्या, कि जब मैं किसी खुशफहमी कि मैं जो बातें करता हूं हर एक को याद रहती। मिसाल के तौर पे मैंने सुबह जो है पोस्ट क्या की थी हमें क्या पता, हमने तो लाइक कर दिया। ओए, लाइक ऐसा वाला करते हैं हमारे, जो है ना सिर्फ हार्ट का लाइक करते हैं, ये अंगूठे वाला लाइक ना किया करो, समझ गए हो? सारे सबके नाम चेक करूंगा मैं पोस्ट के ऊपर। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा बार बार बेहतर है, बजाय इसके कि सारा खराब पढ़ लिया जाए, कच्चा पक्का। और वही मैंने अभी लीगल सिस्टम में साबित किया, एक जुमले पे जान लगाई, जुमला सही से आ गया। जहां पे है कि जर्नली देयर इज, बोलो देयर इज लीगल इंटेंशन, बोलो ना। अब मैं मोहल्ले की दुकान में गया, बोलो गए, मैंने एक केन खोला, कैसे? क्या रेस जीता है? आराम से खोल लो बस, ठुस। ऐसे गरीब आदमी है, ऐसे ठुस खोला, उंगली रह गई, वो उसमें लगा रहा, उसमें वही उंगली मारी, थोड़ी देर पहले नाक साफ की थी, अब पी रहे हैं तो बचपन याद आ रहा है इनको, गंदे, ठुस। भाई हल्के से खोला, ठुस। अब ये पी गया, मैं पी गया, पी लिया। अब उसके बाद मैंने कहा भाई, मैंने वो महंगा वाला पिया था, तो 200 रुपए मैंने निकाले और मैं देने लगा, तो उसने क्या कहा, नहीं मलिक साहब बड़ी मेहरबानी। उसको पता चल गया कहीं से कि मैं टीचर हूं, तो मेरे एहतराम में मुझसे पैसे नहीं ले रहा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बिजनेस में, मैं, तू नजदीक बैठ, तू, बिजनेस में लीगल इंटेंशन नहीं है, तो कभी कभार बिजनेस में लीगल इंटेंशन, लेकिन जर्नली, अच्छा इसको तुम्हारा सब्जेक्ट बोलेगा, इस पूरे काम को, ये जो मैंने अभी किया है ना, इसको वो बोलेगा प्रीजम्पशन। पूछो, प्री अज्यूम, बोलो, पहले से माने लेना, पहले से। लॉ कह रहा है कि पहले से माने लो कि ये रूह अफ़ज़ा है, कह रहा है मानो, मान लिया, इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। लेकिन आप कोई तोते तो हो नहीं, आपको साफ लग रहा है कि ये रूह अफ़ज़ा। लॉ क्या कह रहा है? प्रिज्यूम करो कि ये रूह अफ़ज़ा है। तो अब क्या करोगे आप कोर्ट में चैलेंज करोगे। प्रिजम्पशन क्या है? बोलो एज इट इज।
और जब चैलेंज होगी तो क्या कहलाएगी? बोलो रिबट। कोर्ट में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे, चैलेंज। बस खत्म, पढ़ाई करा दी, पढ़ाई करा दी। छुट्टी क्या, अब क्लास तो अब शुरू हो रही है। इधर आओ, स्टडी टेक्स्ट चैप्टर शुरू करो। कहां से शुरू हो रहा है? ये छोड़ दो, यहां से आओ। ये तो तुम लोग खुद रीड करो, बाद में पूछूंगा मैं। ये अभी नहीं पढ़नी है। ये तुम लोग पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके? प्रॉमिस की डेफिनेशन, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। आ प्रपोजल व्हेन, बोलो ना, झूम झूम के, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। लड़के कर लें, कोई ऐसा मना नहीं है। A proposal when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise. अबे चलो कंटिन्यू करो ना। तो यही तो हमने कहा था कि ऑफर को एक्सेप्ट हो जाएंगे तो प्रॉमिस होगा, लेकिन ये हमें रट लिया है अभी। याद क्यों? अभी हमें ना ये पता ना ये पता। ये प्रॉमिस का हमने क्यों पढ़ा था? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, जैसे वो फॉर्मिंग कह रहा था। और कंसीडरेशन क्या होता है? तू उर्दू में बोले हो ना, दोनों को कहते हैं बोथ। फायदे को कहते हैं बेनिफिट। बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। नहीं, मैं इसको यकीन दिला रहा हूं कि बोल सही रहा है, लेकिन उर्दू में बोल रहा है। बेनिफिट एंजॉय बाय, और बोथ को हमने टेक्निकल क्या बताया था? बायलैटरल। बाय माने टू, यूनि माने वन। छेड़ बना लिया आपस में दूसरे की। अरे बाय माने टू, यूनि माने वन। तरफा, लैटरल माने तरफा। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या होता है? ओए ये भी मालूम हो गया, एग्रीमेंट। खत्म। ये सब समझ में आ रहा है ना? अब इसको रीड करो। अच्छा ये देखो, जो प्रॉमिस करता है, बोलो हाय उर्दू मीडियम। द वन हु मेक्स अ प्रॉमिस। ऑनलाइन जा रहा है, लोग कहेंगे उर्दू में पढ़ा है, उर्दू। जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं, जो उसके लिए प्रॉमिस होता है उसको प्रॉमिसी कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या हुआ? द वन हु मेक्स अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रॉमिसर। ओए बोलो, चीखो, नहीं तो तुम लोग कहोगे शोर मच रहा है। कोई नहीं शोर मच रहा, तुम भी बोलो। एंड फॉर whom, बोलो, सच प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड प्रॉमिसी। यहां पर वो कह रहा है पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, वो ये कह रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल, बेसिकली ये है ऑफरर। ये थोड़ा सा मैं बाद में बता दूंगा। और ये है ऑफरी। एक ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको दी जाए वो ऑफरी। ये प्रॉमिसर वो है जो प्रॉमिस करता है। चलो आगे ये रीड करो ना, ऑफरर ऑफरी आ गया ना। अबे स्टडी टेक्स्ट समझ में आ रही है बगैर पैसों के? हाँ ना, अभी कहां दी तुम लोगों ने फीस? तो अब ये तुम रीड करो। अच्छा कर क्या रहे हो? क्लास ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन। सर ये जो आप दोबारा पूछते हैं ना, ईमान से घूम जाता है दिमाग में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैं क्लास में था। ये सारा डेफिनेशन चल रही चक्कर। ये देखो, इधर आओ। एवरी प्रॉमिस, बोलो, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। याद तो हो गया? सर आपने ये बीच वाला नहीं पढ़ाया, बोलो ना। क्या बीच वाला नहीं पढ़ाया? कहां है वो? है कहां? ये आगे परफॉर्मेंस की चीज है, इसलिए अभी उसको पढ़ने की जरूरत। अब समझ गए? इसलिए हमने इसको, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए हो गया, ये यूं हो जाएगा। अब आप समझ गए कि सिर्फ उतना पढ़ा रहे हैं जितना समझ में आए। डेफिनेशन ऑफ, ओ माय गॉड, डेफिनेशन बोलो ना। कुछ समझ आया ना? डेफिनेशन रट गई। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? हाय हाय, सब आ रहा है यार, एक एक चीज। हमने जो बोला भूलो, जो स्टडी टेक्स्ट है वो पढ़ो, वो याद करो। अब तुम समझ गए? पहले हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट,
फिर उसको दिखाते हैं स्टडी टेक्स्ट में, फिर उसके बनाते हैं जंबील। अभी जब तुम आज व्लॉग में जाओगे ना, वहां कुछ 6, 7, 8 क्वेश्चंस होंगे। What do you know about contract? What is the difference between contract and agreement? उसके बाद वहां होगा why all agreements are not contract. अब तुमने इसी मटेरियल से उसका जवाब बनाना है, और मटेरियल मेन क्या है? ये इन्फोर्सेबिलिटी वाला। आओ देखो कैसे पढ़ना था। एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बोलो, इज एन एग्रीमेंट। थोड़ा इतना के बोले ना, इंग्लिश हो रही है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट पे मुस्कुराएं, बट क्या बट? एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा डिस्कस। और एक और सवाल बताऊं, अभी नीचे जाता हूं, अगर मौका मिल गया तो आगे पढ़ो। अच्छा, मैं इसी में आगे जाता हूं। नहीं समझो, एक बात सुनो, लीगल इंटेंशन और लीगल ऑब्जेक्ट तो पता चला ना। बिरयानी ऐसे नहीं बनेगी, तवज्जो, बिरयानी ऐसे, जी तो लिखो तुम लोग, बिरयानी ऐसे नहीं बनेगी। उसके लिए कुछ उर्दू में बोलो जरूरी चीजें, जरूरी की इंग्लिश बोलो इसेंशियल। तो जैसे इसेंशियल ऑफ बिरयानी है, वैसे ही इसेंशियल ऑफ, बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट। लो, इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी मैं ये पैराग्राफ यहीं छोड़ रहा हूं, नीचे जाके आपको जल्दी से बताता हूं कि वो जो छोड़ दिया था वो थोड़ा सा समझा दूं। देखिए कहां चला गया, अल्लाह करे मिल जाए। किधर गया? यही था ना। इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। ये रेवोकेशन आ गया यार। वो मैंने वो चैप्टर 3 पे था। पहले चलो पहले ये पढ़ा देते हैं, जल्दी करो, ओए जल्दी करो जरा, आप संजीदगी से ये वाला पढ़ा दें, फिर वो वाला भी पढ़ा देते हैं। नहीं क्वेश्चन मार्क तो यहां आए हैं ना, लेकिन वो जो मैंने व्हाट एग्रीमेंट, वो चैप्टर 3 में है, या अभी देख लेते हैं। ये इन्होंने ना, चलो ये वाला कर लो। सुनो भाई, आगे बोलो, एन एग्रीमेंट कैसा? क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। अब मैं पूछ लूंगा लीगल ऑब्लिगेशन कैसे होती है? उल्टा जाओ ना, उल्टा जाओ। जब लीगल इंटेंशन होती है, याद नहीं आ रहा? वो फ्रेंडली भूलो ना यार, लीगल ऑब्लिगेशन कैसे आएगी? और लीगल इंटेंशन का भी अगला पैराग्राफ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना अब तो? अग्रीमेंट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी, फिर वो क्या कहता है? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट क्या हो? मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ईदर ऑफ देम कहां जाएंगी? मस्ट इंटेंड टू सू। सू माने, हाँ, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस माने सू, सू माने सूट, SUE, सूट, मुकदमा दायर करना। तो पूरी एक इंग्लिश समझ में आ गई ना? अब उसके बाद वो कहता है, सुनो, ये तुम्हें पता है, फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सोशल, मॉरल, रिलीजियस। अब्बा का पानी मंगवाना याद आया? मेरा और तुम्हारा मिलके फ्रूट चाट जाने का याद आया? वो क्या है? वो सोशल है। और अब्बा को पानी देना जो है वो मॉरल भी और रिलीजियस भी। हमारे यहां तो रिलीजियस भी है, ये समझ गए ना? और उस्ताद की इज्जत मॉरल भी है और एक तरीके से रिलीजियस भी है। तो वो कह रहा है कि रिलीजियस और मॉरल और ऑब्लिगेशन अलग होती है, बोलो ना। और लीगल ऑब्लिगेशन, क्यों? लीगल ऑब्लिगेशन से क्या होता है? हाय, वही पूरी पूरी कचौरी पूरी ना हो तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वही पढ़ाया हुआ घूम घूम के आएगा। अच्छा, आप जो बोलते हैं वो सारा इसमें नहीं, हम तो तुम्हें हंसा रहे हैं, तुम्हें बिठा के गुदगुदी ना करते, हंसाते हैं, पढ़ा रहे हैं। अब क्या चीज बेटा? सू माने मुकदमा, सूट। वही जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कहां करने जाओगे तुम? कोर्ट में। चलो चलो दूसरा पैराग्राफ समझें। यह पैराग्राफ लीगल इंटेंशन के बारे में है। देखो,
इन केस ऑफ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? द यूजुअल। ये यूजुअल किसके लिए लिखा है? बोल रहा है, जोर से बोल ले, सही बोल रहा। जनरली। ये यूजुअल है तो कुछ अनयूजुअल होगा ना यार। ये लिख क्यों रहा है? वो क्यों कह रहा है कि यूजुअली? यूजुअली तुम जल्दी आ जाते हो, इसका मतलब है कभी कभी लेट भी आते हो ना भाई, तुम जल्दी आ जाते हो। ये क्यों नहीं बोल रहा वो कह रहा है यूजुअली तुम जल्दी आते हो। तो यूजुअली बोलो या जर्नली बोलो? अबे सब समझ में आ रहा है। यूजुअल प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन क्या है? तो सोशल में यूजुअल प्रेजेंशन क्या है? यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है? हाय हाय, बोर्ड को देख लेना। नो लीगल इंटेंशन। प्रिजम्पशन बोलो, जर्नली बोलो, क्या मतलब हुआ? लीगल इंटेंशन आमतौर से। और जब हम आमतौर से बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई? खास तौर से हो भी सकती है। बताया तो था। अगर तुम जाग नहीं रहे हो तो फिर नहीं पढ़ रहा है, वरना सब समझ में आ रहा है यार। जो अब्बा मरे थे तो बहन भाई नोचने नहीं चले गए थे कि हमें भी दो जायदाद, हमें भी दो जायदाद। तो हालांकि सोशल है, सोसाइटी है, लेकिन लीगल इंटेंशन है। और वो 17 लाख के लिए भाई ने सूट फाइल नहीं किया था। लेकिन तुम्हारा भाई अच्छा है, उसने तुम्हें मोटरसाइकिल दिला के दे दी। उसने बोला जाओ यार, लेकिन हेलमेट वेलमेट पहन के जाया करो। ये थोड़ी बोला मुझे पैसे भी देना। इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई जो है वो सोशल रिलेशनशिप रख रहा है, लीगल इंटेंशन। अच्छा, इधर क्या है बोलो? इज दैट द पार्टीज। जहां लॉ नेगेटिव होगा वहां रेड से अंडरलाइन होगा। डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट, बोलो बट इनकम। ओए तुम दोनों, ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ले जाओ। ड्रामा समझ रहे हो यार तुम? बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट, बोलो यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है? इज है। उधर का डू नॉट। इज दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये जो अनलेस अदरवाइज एग्रीड है, ये समझ रहे हो? अनलेस अदरवाइज एग्रीड मूव हो गया एक्सेप्शन, यानी तावक्ते के कोई और बात हो। सुनो, हम बस से जाएंगे, बोलो अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। हम कारों पे जा रहे हैं, हमने तय क्या किया? हम बसों नहीं जा रहे, हम कारों पे जा रहे हैं। तो जब हम कारों पे जा रहे हैं तो हमने क्या किया? उल्टा बोलो अदरवाइज एग्रीड कर लिया। तो ये जो अनलेस अदरवाइज है, ये क्या बोलता है? कोई बात है उसके अलावा, कोई बात है उसके, यानी उसने पूरी बात कैसे की देखा आपने? उसने कहा कि सोशल रिलेशनशिप में प्रिजम्पशन क्या है? यूजुअली लीगल रिलेशन नहीं है। उसने कहा तावक्ते के कोई और बात हो। वो कोई और बात क्या हो सकती है? भाई ने भाई के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। अच्छा, मुझे एक आखिरी जल्दी से अब सुनो तुम लोग जरा जल्दी से। एक बहन ने दूसरी बहन को यह कहा कि मैं आपको अपनी वॉशिंग मशीन दे दूंगी। कैरेड अवे नहीं होना, सोच समझ के जवाब देना, बड़ा गुस्सा करूंगा मैं, मार दूंगा यार। अभी पहले पूरी बात करने दो। एक बहन ने दूसरी बहन को कहा कि मैं आपको वॉशिंग मशीन दे दूंगी। अच्छा, दूसरी बहन भी बड़ी जबरदस्ती, उसने कहा भाई वो भाईजान जो जूसर लाए थे ना, जूसर ग्राइंडर, वो मैं आपको दे दूंगी। दोनों में एग्रीमेंट हो गया। हम ये पूछ रहे हैं ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट? बहनों के दरमियान एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट? ये पढ़ाता हूं मैं। अच्छा, ये उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, इनको पता है एग्रीमेंट, उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट, तुमको कैसे पता भाई? और यार आपको तो ये कहते कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक तो ये एग्रीमेंट है, लेकिन आप ये कहते कि जर्नली दिस इज एन एग्रीमेंट। आए हाय हाय, क्या बोलना था? हाँ, एग्रीमेंट एग्रीमेंट बोलने कॉन्ट्रैक्ट है ना। तुम लोग या तो मैं पागल हूं, बोलना कोई शक नहीं। अच्छा, ये कोई बोलता नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ही बोलता हूं। हाँ,
कल को भी मैं कह रहा था कुछ तो कोई बोलता नहीं है, अपनी तरफ से कह रहा होता हूं। तो भाई चुप कर, वो इम्तियाज जूनियर बैठा है ना। हाँ, तो बात ये हुई कि असल में सोच समझ के जवाब देना है। सब लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? एक बात बस और बता दूं, 2 मिनट के अंदर अंदर 2 गोल करता है रोनाल्डो, हम भी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलो, ऑफर होगी, बोलो ना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट पार्टीज होंगी, 18 साल से कम की नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी फ्री कंसेंट होगी, यानी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आपको बेच रहा। ये सब क्या है बोलो? एसेंशियल। इसका सेक्शन 10 था। ये सेक्शन 10 कहां गया बाबू? हैं 38 तो दूसरे चैप्टर में पक्का। ये मैं ये बता रहा हूं, सेक्शन 10 बता रहा हूं तुम लोगों को, जिसपे मैं ये देखो हेडिंग पढ़ो जल्दी से। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? क्या मिला? बोलो, एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, उफ इफ आई इफ उफ इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। ये इट किसके लिए बोला? आधे घंटे से तो लोग सोच रहे हैं ये इंग्लिश है। हाँ सही है। तो क्या मीट द कंडीशन? पहली है, अगली क्लास में बताऊंगा, फ्री कंसेंट। पूछो ये क्या है? सबर, इधर मुजाहरा देखें, मुजाहरा देखो, मुजाहरा देखो। ये क्या है? बोलो मोबाइल। तुम्हारा क्या नाम है? फैयाज। फैयाज तुम ये खरीद रहे हो? बोलो नहीं। देखें ये नहीं खरीद रहा ना, इसने अपनी मर्जी क्या दी? नहीं खरीद रहा ना, मैंने यहां से निकाला। बता खरीद रहा? हाँ हाँ खरीद रहा हूं। तो अब आप समझे, उसने जो मर्जी दी वो फ्री, इसको कोर्जन बोलते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसी कंसेंट चाहिए? फ्री। और क्या हो? कॉम्पिटेंट हो। पागल आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कंसीडरेशन कैसा हो? चोरी का मोबाइल ना हो। और कैसा ऑब्जेक्ट हो? बस ये वाले पॉइंट पढ़ा है ना, बाकी तो पढ़ाने ही नहीं थे। असल में ये क्या है बताइए? मैंने आज की क्लास में क्या खत्म किया? अब जब इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, सुनो सुनो सुनो, तो अब अगले चैप्टर का नाम है ऑफर। हम पूरा ऑफर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस। तीसरे चैप्टर का नाम है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंसी। अगले चैप्टर का नाम है कंसीडरेशन। देखो मुहावरा यह है कि हाथी निकल गया, दुम रह गई, यानी काम थोड़ा रह गया। मैं मुहावरा उल्टा बोलता हूं, दुम पकड़ाओ, हाथी हम खुद निकाल लेंगे। तो अब हमने आपको दुम पकड़ा दिया आज, अब निकालना पड़ेगा ना आपको, जरा जान लगेगी, इसी के लिए मेहनत करना पड़ेगी। इसके लिए 290 सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए क्लासों में आना पड़ेगा, इसके लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, इसके लिए हमसे पूछना पड़ेगा। हाय हाय पेपर निकलेगा कि नहीं? अच्छा सुनो, ये जैसे कि फैयाज ने कहा ये पूरा बोर्ड लगेगा, ये बोर्ड भी लगेगा और ये जो लीगल सिस्टम का पेज है वो भी लगेगा। इंट्रोडक्शन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा वो रजिस्टर्ड ग्रुप में लग भी गया है, ब्लॉग का लिंक बता दें भाई, मिला तुम लोगों का? नहीं, तुम रजिस्टर्ड ग्रुप में हो ही नहीं। वो कह भी रहे हैं कि जो भी लड़के हैं वो रजिस्टर कराएं अपने आप को। भाई फास्ट ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, कौन कौन है उसमें? तो उसमें 200 लोग कौन है फिर? वो भाई आप लोग जरा जाके अभी 1-2 लड़के जाएं, हाँ तो फिर तो अब ये फिर तो मसला आ गया ना। नहीं तो आपको इशू क्या है? आप फ्रीज करा देना, अगर आपको खुदा ना खास्ता रह जाता है तो। आपको ये तो नहीं कहा है कि उन्होंने कि कोई आपको ये हम अगर चांस नहीं देंगे, ये जब्त हो जाएगा सारा, ये आप नहीं कर सकते। तो बस कर लें आप जब के ऊपर बात कर लें। हम तो ये यही कर सकते हैं ना, जो उन्होंने रजिस्टर्ड ग्रुप बनाया है हम उसमें लगाएंगे। चलो बच्चों जज़ाकल्लाह। और अभी मेरे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं इधर ही हूँ, लेकिन जो उन लोगों ने कोई बात करनी हो तो वो नमाज के बात करें। अच्छा बेटा जज़ाकल्लाह तो लिखो यार जल्दी से, शाबाश। और बात सुनो,
ये जो बोर्ड पे लगेगा तो इससे भी पढ़ लेना। ब्लॉग तुम्हें, ब्लॉग तो पता चल गया ना, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का ब्लॉग है। जी जी, और क्या, ये रिवाइज भी करें। पहला टॉपिक हो गया 1000 माइल जर्नी का। देखें, 2 काम मैंने किए हैं। एक, लीगल सिस्टम का स्टार्ट दे दिया। अब आप लोगों को ब्लॉग का एक्सेस नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं, आप ये जाके उनसे बात करें। दूसरा, मैंने ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट ले लिया। बस ये काम शुरू हो गया। मैंने तरकीब बता दी ना। अब इस इंट्रोडक्शन, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम कहेंगे ऑफर क्या होती है। बस शुरू हो गई कहानी। लीगल सिस्टम सिर्फ इसलिए पढ़ना शुरू कर दें कि सर से पूछना है, हर लफ्ज पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्योंकि जब आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं लफ्ज को खोलूंगा। जितना मैंने सिर्फ करवाया है वो याद करना है, और ब्लॉग पे जाके उसको वो लेना है कि सवाल कौन कौन से हैं। हाँ, नहीं वो वीडियो इस पे तो, अच्छा ये तो लगेगी ना वहाँ, ये तो लगेगी। ये जो आर्ट का है, मेरा यूट्यूब चैनल अलग है प्रोफेसर इम्तियाज मलिक वाला। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, जीते रहो, खुश रहो, जज़ाकल्लाह। बस बंद कर रहा हूं मैं। देखो, अब पहली एक क्लास में आए थे, अब दूसरी में आए, तो ऐसे ही ना ये बिल्ड ऑन होगा, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। फिर थोड़ा सा जब मटेरियल हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि कैसे याद करना है और क्या लिखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता, घबराना यानी परेशान नहीं होना है आपने। आप बस पढ़, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं हो रही नहीं समझ में आ रही। भाई पहले पढ़ा था नहीं समझ में आया, अब पढ़ा है तो समझ में आ रहा है। जज़ाकल्लाह बेरा, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जाइए, अल्लाह हाफ़िज़।